जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विजिट द बॉडी फ्री एज सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। शरीर शरीर व्यस्त, आत्मा शरीर मस्त, हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्ण। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु, केवल केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। आज के स्पेशल सत्संग में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि हम सब ने खूब आनंद लूटा। कार्तिक मास जो है आई थिंक सभी के लिए बहुत स्पेशल गया है, पूरी ऊर्जा भर गई है पूरे ग्रुप में। तो हम कुछ स्पेशल सत्संग रखेंगे जहां आप सबको सुनेंगे हम कैसा था आपका कार्तिक मास, पहले के कंपैरिजन में पिछले सालों में क्या आप करते थे, इस बार आपने क्या किया, जो आपने संकल्प बिगिनिंग में लिए थे हमारे साथ भगवान के साथ, क्या वो पूरे कर पाए। कुछ अच्छे से कर पाए तो वो भी बताइएगा, कुछ फेल हुए तो वो भी बताइएगा, है ना। और कोई डिवाइन एक्सपीरियंसेस हुए इस पूरी प्रोसेस में आपके साथ, है ना। कोई ऐसे संकल्प हैं जो आप अब आगे कंटिन्यू करना चाहते हो, है ना। तो पहले तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा कार्तिक मास अभी तक की लाइफ का बेस्ट कार्तिक मास गया इस बार, पूरे ऊर्जा के साथ, जोश के साथ। बहुत सारी चीजें भगवत कृपा से मैं ऐसी कर पाया जो मैंने कभी सोची नहीं थी कि मैं कर पाऊंगा, है ना। तो पहली बार मेरा जो हरिनाम का लेवल है वो इस बार इतना बढ़ गया। मैंने कमिटमेंट तो संकल्प 64 माला का ही किया था, बट भगवत कृपा से मेरी एवरेज माला 122 माला रही हर हर एक दिन की, जो कि मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा चमत्कार है। और इसमें से जो भीष्म पंचक में मैंने मिनिमम अपना रखा था कि मैं 100 माला किया करूंगा, बट भीष्म पंचक में बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंसेस हुए और मेरी जो एवरेज माला थी वो 200 प्लस हो गई, है ना। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार है, और आप सबकी जो ब्लेसिंग्स मिल रही थी आज से उससे उससे उत्साह बढ़ता जा रहा था। और भीष्म पंचक में मैंने सोचा था कि एक दिन मैं जगराता भी करूंगा, और भगवत कृपा से मैं जगराता कर पाया। और मैंने प्रॉमिस किया था कि सुबह का सत्संग जब मैं करूंगा तो जगराते के साथ ही होगा, तो वही हुआ। एक दिन सुबह शुरू हुए थे हरिनाम करने, सत्संग करवाने, और अगले दिन चलते चलते तकरीबन एक कह सकते हैं 28 से 30 घंटे का एक राउंड रहा, जहाँ पे मैं आराम से हरि कृपा से हरिनाम कर पाया, खूब सारे सत्संग करवाए। और वो उस दिन पहली बार मेरी लाइफ में 300 आई थिंक 20 या 340 माला मेरी हो पाई। तो ये अपने आप में बहुत विशेष कृपा हुई है मुझ पे। और ये पहली बार मैंने एक्सपेरिमेंट किया था कि मैं 1 मील अ डे पे रहूं और बाकी समय मैं फ्रूट्स वगैरह खा लूंगा। और भगवत कृपा से 30 दिनों में से 29 दिन मैं ये कर पाया। एक दिन मेरा फेलियर रहा बिकॉज मेरे एक बड़े क्लोज फ्रेंड ने मुझे दिवाली पे इनवाइट कर लिया घर पे, मुझे आइडिया नहीं था। मैंने लंच कर लिया हुआ था, उसने डिनर पे बुला लिया और वहां पे मैंने एक मील ले लिया। तो ये एक चीज है जो मैं नहीं की मैंने, बट आई स्टिल फील हैप्पी कि 29 डेज में कर पाया। अ, मैंने ये प्रण लिया था, इस संकल्प ये था कि पूरे गोलोक एक्सप्रेस में, खासकर हमारा प्रचारक ग्रुप है उसके अंदर, कोई भी डिवोटी लो फेज में नहीं रहना चाहिए। डिवोटीज के अंदर जोश भरना है, वो सत्संग साधना सेवा को और सिंसेरिटी से, निष्ठा से करे। उसके लिए अलग अलग समय में प्रयास करता रहा, मीटिंग्स करता रहा बहुत सारे डिवोटीज के साथ। तो प्रभु कृपा से बहुत सफलता मिली है उसमें। इसमें बहुत लाइक रिकॉर्ड लेवल के हमारे पॉडकास्ट डेवलप हुए, रिकॉर्ड लेवल पे वीडियोस बने। हमारे प्रचारक ग्रुप में ही कम से कम कार्तिक मास में 50 से 70 डिवोटीज की एडिशंस हुई। तो जो भी मैंने संकल्प लिए थे, प्रभु मुझसे इतना प्यार करते हैं कि जो मैंने सोचा था उससे बहुत ज्यादा गुना मैं अचीव कर पाया। चाहे वो सत्संग के फ्रंट पे हो, साधना के फ्रंट पे हो, सेवा के फ्रंट पे हो, और सदाचार के फ्रंट पे हो, वाला हर एक फ्रंट पे बहुत 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 विशेष कृपा हुई। और इस मंच से मैं आप सबका भी आभार करना चाहता हूँ कि आप सब इतना प्यार, सम्मान और ब्लेसिंग्स देते हो। आई थिंक मैं वो ऊर्जा को फील कर पा रहा था कि इतने सारे डिवोटीज मुझे ब्लेस करते हैं, क्योंकि मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है लेकिन फिर भी ऐसा जोश आ जाता है। आ, वो चमत्कार दिखता है कि इतने सारे डिवोटीज की जो प्रार्थनाएं हैं उसकी शक्ति से भगवान की विशेष कृपा हुई, और जो मैंने सोचा था उससे बहुत ज्यादा अच्छा मैं भगवत कृपा से कर पाया हूँ।
इस मंच से फिर से एक बार मैं भगवान श्री हरि के चरण कमलों में आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उनकी विशेष कृपा मुझ पे रही और मैं वो जो सब चीजें अचीव कर पाया, एक नई उमंग के साथ, नए संकल्पों के साथ अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जो चीजें हम कंटिन्यू करना चाहते हैं वो एक तो हमने ले ली संकल्प, ये था कि कार्तिक मास के दौरान सुबह का सत्संग आधा घंटा पहले शुरू होगा हरि नाम के लिए। नितिन जी ने वो ब्यूटीफुली सेवा की और मैंने नितिन जी ने डिसाइड किया कि क्यों ना इस संकल्प को कंटिन्यू किया जाए। बहुत सारे नवसाधक अकेले हरि नाम नहीं कर पाते, तो जो सत्संग की टाइमिंग्स हैं वो अब परमानेंटली 5 बजे कर दी गई हैं। उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं एज ए गोलोक एक्सप्रेस टीम। बहुत सारे लोग उसमें लाभ उठा रहे हैं। ऑन एन एवरेज 70 से 100 डिवोटीज हरिनाम कर रहे हैं, उससे उनकी 5-6 माला इकट्ठे हो जाती है नितिन जी के साथ। जो एक और चीज मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ कि मैं अपना हरिनाम का जो बेस लेवल है वो 64 ही करना चाहता हूँ, मतलब 64 से कम ही जाना नहीं चाहता मैं, उस चीज को मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तीसरा, जो मैंने फूड में अल्पाहार का डिसीजन लिया था उसको मैं 25 to 40% कंटिन्यू करना चाहता हूँ। मतलब वैसा उतना स्ट्रिक्टली तो मैं नहीं करूंगा, बट ये जरूर है कि मैं, जैसे कि आज फॉर एग्जांपल काफी दिनों के बाद आज मैंने 1 मील अ डे का कर लिया, तो लाइक 7 के 7 दिन ही, पहले 7 के 7 दिन चल रहा था, अब मैं हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन बीच में अल्पाहार पे चला जाऊंगा। उसको मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। इट्स रियली गुड। मैंने जो जोश, जो फ्रेशनेस फील की ना अल्पाहार से रह के, वो जब हम सादा खाना खा लेते हैं सुस्ती आ जाती है, हम लाइक पता हरिनाम भी नहीं ठीक से करते, सो जाते हैं, हम आलसी हो जाते हैं। तो ये चीजों को मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। और इस साल से अगले साल के कार्तिक मास में मेरा संकल्प ये रहेगा कि गोलोक एक्सप्रेस की जो गति है भगवत कृपा से, उस गति को हम डबल पे लेके जाएंगे। मतलब जो प्रचार की गति है उसको डबल करना है हमें। तो उसके लिए काम चल रहे हैं, डिवोटीज को मोटिवेट किया जा रहा है, चाहे वो पॉडकास्ट के फ्रंट पे हो या वीडियोस के फ्रंट पे हो, चाहे हमारे प्रचारक ग्रुप का साइज बढ़ाना हो। और भगवान की कृपा देखिए, भीष्म पंचक के दौरान ही गूगल मीट वालों ने हमारे पे कृपा कर दी। भगवान की कृपा से उसका अब हमारे सत्संग की कैपेसिटी जो है वो 500 हो गई है। तो ये बहुत बड़ी एक विशेष कृपा हुई हम पे। तो वो जो इशारा दे रहे हैं भगवान की, मैं चाहता हूँ गति बढ़ाओ, तो उस पर हम पूरा जोरों शोरों से प्रयास करेंगे। चाहे वो पर्सनलाइज्ड डिवोशनल प्रोग्रेस प्लान्स हो डिवोटीज के, उनके साथ जो प्रचारक ग्रुप है उनके साथ मीटिंग्स करके उनको 70% वाले स्टूडेंट्स को 80% पे लेके आना, 80% वालों को 90% पे लेके आना, 90% वालों को 95% पे लेके आना। मतलब हर एक डिवोटी के लिए एक इंडिविजुअल प्रोग्रेस प्लान्स, खासकर जो हमारा प्रचारक ग्रुप है उसका साइज भी कार्तिक मास में 300 प्लस हो गया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब मैं नितिन भैया से 10 साल पहले ये बातें करता था, भाई हम लीडर्स को ग्रूम करेंगे एक दिन, तो आज मैं आपके साथ हर्ष के साथ कह सकता हूँ कि कार्तिक मास के दौरान हमारे साथ इतने डिवोशनल लीडर्स जुड़े हैं। और सच में ये विशेष कृपा हो रही है और मुझे दिख रहा है कि कैसे घर घर मंदिर, हर में मंदिर भगवान करवाना चाहते हैं। और ये तो बस उनकी कृपा है कि हमें यश और सम्मान मिल रहा है, बट सब उनका एक ब्यूटीफुल डिवाइन प्लान है जो होता हुआ दिख रहा है। हजारों लोगों तक हो गया है, जल्दी लाखों लोगों तक होगा और हम करोड़ों में पहुंचेंगे। और 10 साल में हमें 1 करोड़ घरों तक भगवत ज्ञान को बांटना है। सो ये संकल्प जो है कि मुझे इसी जोश के साथ आगे बढ़ना है और गोलोक एक्सप्रेस की गति को डबल करना है, हरि नाम को बढ़ा के रखना है, अल्पाहार पे रहना है अगले कार्तिक मास तक। और अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में हमारा जो प्रचार है उसकी गति को बढ़ाना है। जैसे आने वाले समय में इसी कार्तिक मास में बंगाली में फेसबुक लॉन्च की गई, बंगाली में टेलीग्राम लॉन्च किया गया, पंजाबी में टेलीग्राम लॉन्च किया गया, पंजाबी में फेसबुक लॉन्च किया गया। कोटेशंस की डिजाइनिंग शुरू हो गई है डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस में, है ना। और प्रचार की गति को रीजनल लैंग्वेजेस में कैसे बढ़ाया जाए, वैसे उसमें पॉडकास्ट की स्पीड बढ़ाई जा रही है। गोलोक एक्सप्रेस का एक यूट्यूब चैनल आने वाले कुछ महीनों में पंजाबी में भी आने वाला है। तो इस तरह के इनिशिएटिव्स कार्तिक मास में भगवान ने इतने सारे आइडियाज दिए, अगर मैं आपको बताना शुरू हो जाऊंगा 1.5 घंटा में ही बात करता रह जाऊंगा। आप बोलोगे निखिल जी हमें तो मौका ही नहीं दिया आपने, राइट। तो इसलिए मुझे रुकना पड़ेगा, बट आई जस्ट वांट टू से दिस वाज अ सुपर स्पेशल कार्तिक मास मेरे लिए। और मुझे पूरा यकीन है कि आप में सभी डिवोटीज का ये कार्तिक मास बहुत स्पेशल गया होगा। कल हम नितिन जी के भी संकल्प सुनेंगे, बट आज हम बाकी डिवोटीज के पास चलते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं शिवानी जी के पास, पठानकोट। उन्होंने पहले रिक्वेस्ट की है बात करने के लिए। शिवानी जी, आपका कार्तिक मास कैसे रहा? टाइम का हम रखें 10 मिनट्स के करीब,
और सभी डिवोटीज वीडियोस पे आके हरे बात करें प्लीज। हरि बोल। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल एवरीवन, हरि बोल निखिल जी। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारी अचीवमेंट्स आपने की इस कार्तिक मास के ड्यूरिंग, और आपकी जो आपने बताया वो सुनकर तो रोंगटे खड़े खड़े हो गए मेरे। वैसा तो हमने इतना प्रभु कृपा से नहीं किया, लेकिन सुनकर बहुत अच्छा लगा, और ये विशेष कृपा आप पर बनी रहे। और सच में बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो गया हमारा गोलोक एक्सप्रेस, पहले से हम देख पा रहे हैं। बहुत सारे पॉडकास्ट और जो जो अचीवमेंट्स आपने बताई वो बिल्कुल हो रही हैं, और आने वाले समय में जरूर आपका जो लक्ष्य है घर घर मंदिर हर मन मंदिर वो जरूर पूरा होगा। और आपके साथ जो आपकी आप सोच रहे हैं उस पे हम भी अपना योगदान दें, ये भी हम प्रभु से प्रेयर करेंगे। कार्तिक मास मेरे लिए भी स्पेशल रहा। वैसे तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, ऑपरेशन हुआ था, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी बहुत ब्लेसिंग्स थी भगवान की। और आप जो बार बार इतना बोलते हैं वो कहीं ना माइंड में वो बातें बैठ जाती हैं। तो मैं आज भी रियलाइज कर पा रही थी उन चीजों को। जब से बचपन से देख रहे हैं, डिवोशन तो कर रहे हैं, लेकिन कभी ऐसे भाव नहीं आए, सच में बताइए। और कार्तिक मास और जो आप स्पेशल सत्संग में बताते हैं, स्पेशल दिनों के बारे में, जैसे आप इस मंथ के बारे में बताया, ऐसा तो कभी रियलाइजेशन नहीं हुई। लेकिन जब से 4 साल से चल रहे हैं तब से लग रहा था और कर रहे थे, है ना, थोड़ा थोड़ा चल रहे थे। लेकिन जो इस बार आपने बताया वो तो सच में बहुत ही ज्यादा था, और सच में लग रहा था कि कैसे कर पाएंगे। लेकिन चलिए, तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मैंने कहा कि जो जो नियम दीप दान बताया है वो कर सकूं, अपनी एटलीस्ट माला को बढ़ा सकूं। माला ज्यादा तो नहीं बढ़ाई, पर जितनी करती थी उससे थोड़ी बढ़ाई, अच्छा भी लगा। तबीयत में नहीं भी कई बार किसी दिन कर पाई, लेकिन दीपदान मैं नहीं करती थी तो नीरज जी को बोल देती थी, कि हॉस्पिटल में होती थी फोन कर देती थी कि कृष्णा के आगे दिया जला देना, तुलसी के आगे जला देना। तो ऐसे कर करके मतलब मैंने पूरा मंथ किया। लेकिन जो लास्ट के 5 डेज थे, मैंने आपका सत्संग सुना और उसमें आपने बड़ा मोटिवेट किया कि जिन लोगों ने स्टार्टिंग के इस मंथ में नहीं किया, पूरा मंथ आप नहीं इतना डिवोशन कर सके या आप इसको नहीं इम्पोर्टेंस बना सके इतनी, तो लास्ट के 5 दिनों को जरूर इसमें कुछ ऐसा कीजिए। और तब भी आपने कहा कि वो भी नहीं कर सकते तो हरि नाम तो जरूर कीजिए। और आपने तब ये भी कहा कि सत्संग जो है वो आप लोग अपने एरिया में ऑर्गेनाइज कर कर हरिनाम कीर्तन को भी इंजॉय कर सकते हैं। आप धाम यात्रा के लिए आपने बड़ा सबको एनकरेज किया, लेकिन कुछ ऐसी हालत में मैं कहीं भी नहीं जा सकती थी, है ना। तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, लेकिन एक ना डिजायर की बातें सुन सुन के एक डिजायर मन में आ रही थी कि चलो फिजिकली तो मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन अगर कहीं मौका मिल जाए कहीं हरि नाम संकीर्तन में जाने का, उसको मैं जरूर अटेंड करूँ। बिकॉज पठानकोट में बहुत सारे हमारे डिवोटीज हैं और हम उसे एंजॉय कर सकते हैं। तो बस यही भाव था और ये भाव चल रहा था, और ये भाव एक ही दिन में इतना स्ट्रांग हो गया कि शाम को मुझे जो रजनी जी हैं लुधियाना से, उनका कॉल आता है और वो मुझे कहती है कि हम ना समराला में, उधर ही नियर है उनके, तो वहां पर एक छोटा सा हरि नाम संकीर्तन करना चाहते हैं। उसमें शिवानी जी हम ना गोलोक एक्सप्रेस जैसे संकीर्तन, फिजिकल संकीर्तन होते हैं वो करना चाहते हैं, और उसमें हम गोलोक एक्सप्रेस को और ज्यादा प्रचार उस तरह का करना चाहते हैं। एक्चुअली उन्होंने कभी हमारा हरिनाम संकीर्तन देखा नहीं था, लेकिन जब हम लास्ट ईयर तक मोहाली में थे तो हम जाते थे फिजिकल सत्संग में, और मैंने अपने घर में भी करवाए, तो हमें उनका स्ट्रक्चर पता था। तो मैंने उनसे कहा वो तो ठीक है, लेकिन ना मेरी आज सुबह से डिजायर हो रही है कि मैं कहीं हरिनाम संकीर्तन पे चली जाऊं, मुझे कुछ सुनने को मिल जाए। तो वो हंसने लगी और वो कहती तुम्हारी तो तबीयत अभी ठीक नहीं है, तुम नहीं आ सकती। तो मैंने कहा चलो देख लेंगे, मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है, लेकिन तब भी मैं कोशिश जरूर करूंगी। अभी हार्डली 15 डेज ही हुए थे, ज्यादा दिन भी नहीं हुए थे ऑपरेशन को। घर में मैंने सोचा मैं सबको बोलूंगी तो मुझे बोलेंगे 15 दिन हुए नहीं, तुझे सिटी से भी बाहर लुधियाना और आगे भी 1 घंटे का रन है, समराला जाना है। फिर मैं चुप रही, मैंने कहा चलो रजनी जी आप ऐसे ऐसे कर लीजिए, हम देख लेंगे। मैंने कहा नीरज जी शाम को आए, वो एक्चुअली हर वीक 1 डे लुधियाना जाते हैं।
तो मैंने उनसे कहा कि मैंने उन्हें कहा नहीं, उन्हें बताया कि मुझे लुधियाना जाना है वेडनेसडे को, आप थर्सडे को नहीं जाएंगे, आप वेडनेसडे को जाएंगे। पहले तो वो चुपचाप सुनते रहे और बोले कि क्या काम है। मैंने कहा कोई भी काम होगा आप मना नहीं करेंगे, आप बोलेंगे हाँ चलेंगे। उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो फिर मैंने उन्हें रात को बताया कि मुझे ऐसे हरिनाम संकीर्तन है, वहां पर ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो मुझे बहुत मन हो रहा है, मुझे जाना है। मेरे फादर इन लॉ बोले तुझे अभी जाना नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा अभी ठीक नहीं है, क्योंकि 2 सर्जरी हुई है तो ठीक नहीं है, अभी बहुत वीकनेस है। तो मैंने कहा कि फिर मैंने मन में सोचा, उन्हें तो कुछ नहीं कहा। मैंने कहा घर पे रह के भी तो मैं सारे काम कर रही हूँ और फिजिकली ही कर रही हूँ, मेंटली तो तब भी नहीं कर रही। और वैसे भी गाड़ी में बैठ के जाना है और फिर आगे देखी जाएगी, प्रभु की जो इच्छा होगी वैसा ही होगा। निखिल जी उस दिन सुबह वेडनेसडे को मैंने उनको फोन कर दिया कि मैं आ रही हूँ। वो भी डिवोटीज बहुत खुश थे, बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि उन्होंने भी नहीं सोचा था कि ये आ सकती हैं इतनी दूर से और इस हालत में आएंगी। तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, मैं चली गई। और उस दिन मैं मॉर्निंग 5 बजे उठी और रात को हम लोग अराउंड 11:45 घर वापस आए। मैं वहां गई, 12 सवा 12 बजे हमने सत्संग शुरू किया। निखिल जी उन्होंने ना नाम जाप पर रखा हुआ था उस दिन का सत्संग, और वो कलेक्टिव माला सब डिवोटीज के साथ कराना चाहती थी और दीप दान कराना चाहती थी उस दिन। तो वो मतलब कि वो अभी भी इतनी रिफ्रेश है मेमोरी, वो अभी भी आंखों के सामने आती है, तो इतनी खुशी होती है। तो वो माला भी हम सब ने की। और उसके बाद दीपदान जब हुआ तो ऐसा लग रहा था कि मैं साक्षात वृंदावन पहुंच गई हूँ। मेरा तो धाम और मेरा कार्तिक मास तो आज पूरा फुल हो गया है, फुल हो गया है। तो और सबसे बड़ी बात निखिल जी, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं इतने सारे 30+ डिवोटीज थे कि मैं उनके बीच में कभी बोल पाऊंगी। और पता नहीं मैं तैयारी भी करके गई थी, लेकिन प्रभु की इतनी कृपा हुई, बहुत अच्छे से हम नाम जाप के बारे में, साधना के बारे में उन्हें समझा पाए। और डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ, टेलीकाउंटर भी दिए गए और माला, बैग और माला भी दी गई। और सच में उस टाइम ऐसा लग रहा था कि मेरी बुद्धि और मेरी जुबान पर पता नहीं क्या चल रहा है और क्या निकल रहा है, और लोग इतने इम्प्रेस हो रहे हैं। उसके बाद कीर्तन खत्म होने के बाद कितने डिवोटीज वो जो वहां के थे, उन्होंने कहा कि आप हमारे घर भी कभी आकर सत्संग कराइए, जब आप कहेंगी तभी हम ऑर्गेनाइज कर देंगे। मैं तो उस टाइम कुछ उन्हें कह नहीं सकी, बड़ी भावुक थी उस टाइम में। और कान्हा जी बिल्कुल मेरे साथ ही बैठे हुए थे और मैं बार बार उन्हें ही देख रही थी। और मैं यही कहूंगी निखिल जी कि सच में आपकी बात अगर सच में दिल से सुने और ध्यान से सुने ना, तो वो दिमाग के किसी ना किसी कोने में बैठ जाती है। और मैंने जब भी देखा है, मेरे जो भाव बनते हैं ना, वो भाव इतनी जल्दी मेरे पूरे होते हैं, मुझे खुद नहीं पता लगता, पर लेकिन मेरे भावों में बहुत जल्दी प्योरिटी आती है जब मैं सोच लेती हूँ कि ऐसा होना चाहिए। और वो भी जैसे आप कहते हैं ना, प्रभु के रास्ते पे। और सच में ऐसा होता है कि प्रभु की हुई डिजायर बहुत जल्दी पूरी होती है। दुनियादारी में हम मत्था मारते रहते हैं, हाथ फैलाते रहते हैं, लेकिन कभी पूरी नहीं होती। इनके लिए तो सिर्फ और सिर्फ भाव मन में आ जाते हैं, तो इतनी जल्दी डिजायर पूरी हो जाती है, प्रभु पता नहीं कैसे करा लेते हैं। तो मैं तो आपका बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ। आज मैं यही सोची थी कि आप तो हमारे इन्वर्टर के मेन पावर वाले पैनल हो और हम सब बैटरीज हैं। आप जैसे जैसे चार्ज करते हो हम वैसे वैसे चार्ज हो जाते हैं। बहुत आनंद आया था और मैंने अपना कार्तिक मास सिर्फ और सिर्फ इस तरह मनाया। और मैं ये हमेशा याद रखूंगी। और जो अपॉर्चुनिटी भगवान ने और आप लोगों की गाइडेंस से मिली, बहुत ही आनंद आया था, बहुत आनंद आया। उसके लिए आपको शत शत नमन और थैंक यू सो मच, थैंक यू। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर और न किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। हरी हरि बोल। हरी हरि बोल। शिवानी जी के जोश के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए फिजिकली वो अनवेल है, इससे पता चलता है कि जो इंसान की जो पावर होती है ना, बिकॉज हम सोल है ना, है सब कुछ इंटरनल। इंसान, मैक्सिमम लोग वर्ल्ड में फिजिकली वेल भी होते हैं, तब भी वो इतने मेंटली अनवेल हो चुके होते हैं कि उनको बीमारियां ही लगी रहती हैं। हाय ये बीमारी है, हाय ये है, खाना नहीं बन रहा हमसे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। इससे पता चलता है कि अगर कोई स्पिरिचुअली हेल्दी हो जाए और मेंटली हेल्दी हो जाए ना, तो फिजिकली अगर वो अनहेल्दी भी होगा ना, तब भी उसको
जिंदगी रोक नहीं सकती उसकी, तब भी वो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इंसान स्पिरिचुअली और मेंटली अनहेल्दी है, तो वो फिजिकली हेल्दी भी होगा तब भी वो परेशान रहेगा, दुखी रहेगा, और उसको बीमारियां लगी रहेंगी, उसको लगता रहेगा वो बीमार है। राइट? तो शिवानी जी का जोश बढ़ता रहे, और उनके माध्यम से कितने लोग मोटिवेट हो रहे हैं, और आगे आप बढ़ते रहो। बच्चों को भी आप प्यारे से लीड कर रहे हो। पॉजिटिव लिविंग का सत्संग जो आपका एक सपना था, वो कितना ब्यूटीफुली रंग लेके आया है। उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कार्तिक मास में इवन दो आपका लाइफ फिजिकली बहुत डिफिकल्ट रही है, बट आप उससे भटके नहीं, अपने फोकस नहीं लूज किया, और जो भगवान की परीक्षा हुई है ना, उसमें बड़े अच्छे नंबरों से आप निकले हो। आप देखिए आप अगले साल 2 साल के बाद क्या होने वाला है। जब डिफिकल्टीज आती है नितिन भैया को मैं हमेशा कहता हूँ कि ये समझ लीजिए कि आप मॉडल को अपग्रेड करने वाले हैं भगवान। यानी कि इसके बाद जो आप निखर के आओगे ना, साल 2 साल के बाद देखिएगा आपके प्रचार के अंदर जो पावर आ जाएगी आपके अंदर। और देखिए आप लोगों ने आपको कह दिया कि सत्संग मंडली बना लो, आप कभी भी आ जाओ, इनविटेशन भी आ रहे हैं। तो हमें ऐसे भी डिवोटीज चाहिए जिनको स्पेशल इनविटेशन आए अलग अलग घरों से सत्संग करवाने वाले। बिकॉज सत्संग का रंग रूप बदलना है हमें, खाली भजन वाले सत्संग नहीं, जहाँ ज्ञान भी मिलता हो, ज्ञान लोगों को बताया जाए भक्ति में कैसे आगे बढ़ना है। तो डेफिनेटली वो आने वाले समय में होना चाहिए, और वो होगा। थैंक यू सो मच शिवानी जी। नितिन जी भी आपको कुछ कहना चाहते हैं? नितिन जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। शिवानी जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के। और मैं जानता हूँ, एक जैसे निखिल जी बता रहे हैं, इट वाज रियली फिजिकली आपके लिए काफी चैलेंजिंग और टफ फेज ये गया है। बट भगवान की असीम कृपा रही और आप इस तरह से ब्यूटीफुली अपना कार्तिक मास सेलिब्रेट कर सके। और ये जो डिवाइन एक्सपीरियंस आप बता रहे हो, ये वाकई शो करता है कि आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हुई है। और जैसा निखिल जी कह रहे थे, रियलिटी में अगर हम स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बढ़ा लेते हैं ना अपना, तो फिर फिजिकली या अलग अलग तरह से जो भी चैलेंजेस हमें आ रहे हों, हम बड़ी आसानी से उनको डील भी कर लेते हैं। और इनफैक्ट उसके बाद भी हमारे पास समय होता है कोई ना कोई डिवोशनल एक्टिविटी करने के लिए। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरि कृपा इसी तरह से बनी रहे। थैंक यू सो मच नितिन जी, थैंक यू। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। मुझे मुझे बेस्ट एग्जांपल लगता है शिला प्रभुपाद जी शरीर छोड़ रहे हैं। राइट? हालात उनके बड़े बॉडी लेवल पे इतने खराब हो गए, लेकिन वो क्या कर रहे हैं पता है? डिक्टाफोन में भक्त उनके आसपास उनके डिसाइपल्स बैठे हैं, और डिक्टाफोन में, क्योंकि उनके गुरुजी ने कहा था कि सारे शास्त्रों को जितना हो सके इंग्लिश में अनुवाद कर दो, बाद में लोगों का भला हो जाएगा। वो बताते जा रहे हैं। सोच के देखिए वो समय जिसका इंसान को शरीर छोड़ना होगा कितना पेनफुल हो सकता है, लेकिन उन्होंने फोकस नहीं यूज किया हुआ अपना। यानी कि डिवोशन में जो आगे बढ़ना है, इसका मतलब यही होता है कि चाहे जितनी मर्जी चैलेंजेस आ रहे हो, आपका फोकस नहीं लूज हो रहा है सेवा से। दैट इज द ओनली वे टू एडवांस इन द पाथ ऑफ डिवोशन। थैंक यू सो मच। चलिए अब चलते हैं हम निधि जी के पास, गुरदासपुर। हरी हरी बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल। मैं निधि गुरदासपुर से। तो आज मैं भी कार्तिक मास में जो एक्सपीरियंसेस मेरे रहे वो शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो गोलोक एक्सप्रेस का बहुत बहुत आभार, निखिल जी, नितिन जी एंड सभी सीनियर गोलोकियंस का बहुत बहुत आभार, श्री कृष्णा जी का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने ऊर्जा दी और ये जो कार्तिक मास का ऊर्जा व्रत जो है उसके संकल्प में सब कर पाई। तो सबसे पहले तो मेरा पहले कार्तिक मास कैसे थे, तो इस बार के कार्तिक मास से पहले मुझे बिल्कुल भी आइडिया लाइक लास्ट टाइम जो कार्तिक मास था, तो कार्तिक मास अप्रोक्सीमेटली खत्म होने को ही था। तो हमारे घर में हमारे बुआ जी आए थे मेरे इन लॉज के साइड से। तो वो उन्होंने तब जब वो आए थे तब उन्होंने बताया था कि कार्तिक मास में तुलसी माँ के आगे दीपदान का बहुत महत्व होता है। तो आई थिंक मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है कि तब कितने दिन रहते थे कार्तिक मास को। आई थिंक 5 और 10 डेज के बीच में कुछ था। तो उतने के दिन मैंने दीप जलाया था शाम को, लेकिन उसके सिवाय कुछ भी नहीं। उससे पहले तक तो मुझे पता ही नहीं था कि कार्तिक मास का कुछ इम्पोर्टेंस भी है। तो इस बार जैसे कि आपने बहुत कुछ बताया, कार्तिक मास का महत्व बताया, तो उसके अकॉर्डिंगली संकल्प भी लिए और आपका आशीर्वाद भी रहा, भगवान जी का आशीर्वाद भी रहा, और वो सारे के सारे संकल्प मेरे प्रभु कृपा से पूरे हुए। तो सबसे पहले तो चैंटिंग का जो मैंने संकल्प लिया था वो था कि मैं हर दिन 32 राउंड्स करूंगी हरे कृष्णा महामंत्र के। तो और दूसरा, मैं सुबह शाम तुलसी माँ के आगे दीपदान करूंगी।
तीसरा मैं 2 टाइम जो है हमारे घर में, मैं जैसे कि मैंने शेयर किया था, हम लोग मॉर्निंग में ही जोत जलाते हैं। तो इस कार्तिक मास में मैंने संकल्प लिया था कि हम लोग 2 टाइम जोत जलाएँगे। और चाय का एक संकल्प मैंने लिया था कि चाय मैं 2 टाइम पीऊँगी। एंड देन मैंने ये भी एक संकल्प लिया था कि जैसे कि कार्तिक मास जो है उसमें ये विशेष राधा रानी जी का महत्व है, तो मैं राधा रानी जी के नाम पे एक उनको डेडिकेट करके एक पोएम लिखूँगी। तो हरी कृपा से ये सारे के सारे संकल्प जो है वो पूरे कर पाई। सबसे टफ मुझे चाय का लगा, 2 टाइम जो चाय पीना था। बड़ी बारी मन करता था कि थर्ड टाइम लूँ या फोर्थ टाइम, मुझे ऑप्शंस बहुत मिली लेकिन मुझे हमेशा याद आ जाता था अपना संकल्प और मैं नहीं लेती थी। और मैंने हर दिन 2 टाइम ही लिया। और इनमें से अगर कंटिन्यू करने की बात है तो एक तो मैं चैंटिंग चैंटिंग कंटिन्यू करूँगी, 32 माला मैं कंटिन्यू करूँगी और तुलसी जी को शाम को मैं दीपदान ज़रूर किया करूँगी। देन जो 2 टाइम जोत का संकल्प है ये भी मैं कंटिन्यू करूँगी, लेकिन चाय का मेरे लिए थोड़ा टफ है। आगे से मैं ज़रूर कम करूँगी, तो 3 बार से ज़्यादा फिर भी नहीं लूँगी, लेकिन 2 बार बहुत मुश्किल है। तो इस नेक्स्ट जो भीष्म पंचक के जो 5 दिन थे, उनमें मैंने 64 राउंड्स के का संकल्प लिया था, वो भी मेरा पूरा हुआ। और बाकी दीपदान वगैरह, और उसके सिवाय मैं तुलसी माँ की 108 परिक्रमा हर दिन भीष्म पंचक में मैंने करी। और मंदिर भी 5 दिन गई, और साथ में अपनी बेटी के साथ गई 5 दिन, और साथ में मैंने इन 5 दिन में अनियन गार्लिक नहीं खाया, ये भी मेरा संकल्प था। तो जितने भी संकल्प भीष्म पंचक में लिए, प्रभु कृपा से वो भी मेरे पूरे हो सके। तो इसके सिवाय मतलब मेरा मन था कि मैं एक दिन जागरण करती, बट वो मेरे से नहीं हो पाया। नो डाउट मैंने संकल्प नहीं लिया था क्योंकि मुझे पता था कि ये बहुत मुश्किल है फैमिली में, कि कुछ ना कुछ लाइक इसके लिए बहाना चाहिए, कुछ भी, मतलब इट वाज नॉट पॉसिबल, मेरे को पता था। तो मैंने लिया भी नहीं, पर मेरा मन था। दूसरा, मेरा धाम यात्रा का भी मन था, वो भी नहीं हुआ। और फिर भी मैंने निखिल जी आपसे शेयर भी किया था ये चीज, और आपने मुझे तब यही कहा था कि हमारा मन कर रहा है ये भी बहुत है। तो ठीक है, यहाँ पे हम भगवान की फीलिंग है, वहीं पे भगवान है। तो ऐसे ही जो प्रभु को मंजूर है वही हमें भी मंजूर होना चाहिए। तो इस तरह से कार्तिक मास बढ़िया रहा। और यहाँ तक डिवाइन एक्सपीरियंसेस की बात है, डिवाइन एक्सपीरियंस भी मेरे साथ हुए। पहला तो ये है कि पॉडकास्ट का, तो मेरा पॉडकास्ट कोई नहीं आया था। और जो मैंने पोइम जो फॉर्म हुई थी राधा रानी जी की, तो जब सबसे पहले मैंने प्रीति जी के साथ शेयर की थी, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा गाइड किया कि इसके आगे भी कुछ ऐसे बोलो और पीछे भी इसके भावार्थ बोल के तो आप उस ग्रुप में शेयर कर दो, जो पर्टिकुलर नीलम आंटी जी का ग्रुप था। तो जब मैंने वहां पे शेयर किया और आपने वहां पे सुना, और आपने उसमें से थोड़ा सा लाइक मुझे फीडबैक दी, उसमें चेंजेस किए, और आपने अनाउंस कर दिया कि इसका पॉडकास्ट बन जाएगा। तो ये डिवाइन एक्सपीरियंस था कि मैंने चाहा था, जैसे शिवानी जी कह रहे हैं, इच्छा तीव्र हो, भगवान के रास्ते में स्ट्रांग हो, आप भी हमेशा कहते हो, तो वो पूरी हो जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। दूसरा जो मेरा डिवाइन एक्सपीरियंस था वो ये था कि जैसे जिस दिन भीष्म पंचक जैसे मंडे को स्टार्ट होना थे, तो सैटरडे को मेरे फादर इन लॉ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। तो उनको टेम्परेचर जो था वो बहुत ज्यादा 104 2-3 दिन से नहीं खत्म हो रहा था, और उनका जो क्रेटिनिन था वो भी बढ़ गया था, और उनका हमने टेस्ट करवाए तो उनका डेंगू पॉजिटिव आया था। तो यहाँ पे डॉक्टर ने बोल दिया था कि इमरजेंसी में आप उनको जलंधर ले जाओ। तो हम लोगों ने पैकिंग भी कर ली, सब कुछ रेडी हो गया, और उनके साथ मैंने और मेरे हस्बैंड ने जाना था। तो अब क्या था कि उस दिन तो सैटरडे था जब हम जाने लगे रात को। तो बट मैंने सोचा था कि मैं संडे को वापस आ जाऊंगी और मंडे से मैं भीष्म पंचक का सब कर पाऊंगी, जो भी मैंने सोचा हुआ था। बट क्या हुआ कि संडे को डॉक्टर ने हमें बोला, हमने वहां पे जलंधर में कॉल किया तो डॉक्टर ने कहा कि आप उनका वो प्लेटलेट्स चेक कराओ, अगर 1 लाख से कम है आप तब आना, नहीं तो फिर आप मंडे को भी मॉर्निंग में प्लेटलेट्स चेक करा के आना। तो हम लोगों ने प्लेटलेट्स चेक कराए तो उनके 1,80,000 आए। तो नेक्स्ट डे संडे को पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो हमें मंडे को जाना पड़ना था। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये था कि अगर मैं सैटरडे को जाती तो संडे को तो मैंने वापस आ जाना था, लेकिन अगर मंडे को जाऊंगी तो मंडे को तो भीष्म पंचक स्टार्ट हो जाएगा, तो मेरी सारी एक्टिविटीज नहीं हो पाएंगी। तो तब मैंने भगवान जी को यही प्रे किया कि भगवान जी आप मेरे से जो सेवा लेना चाहते हो, पहले मुझे मैं यही सोच रही थी कि मैं कैसे कर पाऊंगी, बट फिर मैंने भगवान जी को यही प्रे किया कि जो भी आप मुझे सेवा दोगे मेरे लिए वही सही है। अगर पापा की सेवा है तो वो भी सही है, अगर ये भीष्म पंचक में जो मैंने वो संकल्प लिए हैं वो करने हैं तो वो भी ठीक है। तो मैंने इस तरह से भाव रखे और यही भाव के साथ मैंने अपने मन को समझाया।
तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, जैसे मॉर्निंग में हम उठे तो पापा के अभी टेस्ट होने थे, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि आप चले जाओ कॉलेज और वहां पे जाके आप छुट्टी छुट्टी का देखो कुछ, और जो भी पापा की रिपोर्ट्स आएंगी तो मैं आपको कॉल कर दूंगा। तो उस दिन तो मैंने सारे अपनी माला भी कर ली थी, और मैंने तुलसी जी की परिक्रमा भी सुबह सुबह ले ली थी, दीपदान भी कर दिया था, मंदिर भी सुबह ही हुआ ही थी कि चलो एक दिन ही सही वही हो। तो मैं कॉलेज गई, मैं तो अभी कुछ प्रोसेस किया ही नहीं था, छुट्टी का मैंने करना था। तो पापा के टेस्ट की रिपोर्ट 10 साढ़े 10 बजे आई, मेरे हस्बैंड का मुझे कॉल आया, एंड इट वाज मिरेकुलस कि जो पापा का क्रेटिनाइन जो बड़ा हुआ था वो नॉर्मल 1 होता है, तो पापा का 1.3 रह गया हुआ था, तो वो भी ठीक था। जो पापा की शुगर बढ़ी हुई थी वो भी नॉर्मल थी, और जो प्लेटलेट्स थे वो जो एक दिन पहले 1,80,000 आए थे, वो अगले दिन जिस दिन मंडे को मॉर्निंग में टेस्ट कराए थे वो 2,50,40,000 हो चुके थे। तो सब कुछ ठीक था। तो वहां पे डॉक्टर को फोन किया तो डॉक्टर कहते हैं कि ये इमरजेंसी वाली कोई बात ही नहीं, इनको डेंगू नहीं हो सकता, ये कुछ और ही है, आप अभी थोड़ा सा इनको मेडिसिन वगैरह दो। फिर तो चेकअप के लिए जाना था, वो तो मेरे हस्बैंड ने ही जाना था। तो इस तरह से ये मेरे लिए डिवाइन रहा, भगवान जी से मैंने उन्होंने जो दिया मैंने एक्सेप्ट किया, तो उन्होंने मुझे अपनी भक्ति दी। तो इस तरह से ये मेरे साथ 2 डिवाइन एक्सपीरियंसेस भी रहे। इसके सिवाय निखिल जी, मेरे इस बार कार्तिक मास के ड्यूरिंग मैंने बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखे, बहुत सारे। लाइक मेरी लाइफ में मैंने प्रॉब्लम्स भी बहुत देखी, थोड़ा सा मुझे डिवोशन के लिए भी थोड़ा क्रिटिसिज्म मिला, और लेकिन मैंने इसके ड्यूरिंग मेरे को प्रभु जी ने बहुत ज्यादा शक्ति भी दी, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दी कि मैं उसमें खड़ी रह सकी। और साथ में जैसे डिवाइन एक्सपीरियंस, मुझे भगवान के एक तरह के दर्शन ही है मेरे लिए, क्योंकि जब मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी थी ना, तो तब जैसे मैंने बता शेयर करती हूँ कि मैं छोटी छोटी बातों में रोती थी। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा फील होता था कि कभी ऐसा टाइम भी आएगा कि मैं भगवान जी के लिए ऐसा रहूंगी। तो ये टाइम मैंने अब फील किया है, क्योंकि मैं मुझे जब भक्ति में क्रिटिसिज्म मिला तो मैं भगवान जी के लिए रोई, मैंने कहा भगवान जी, मुझे जो भी सिचुएशन मेरे साथ आ रही है ना, वो मुझे मुझे कुछ भी मिल जाए, मैं हर चीज फेस कर लूंगी, मुझे पता आप हमेशा मेरे साथ हो, लेकिन मुझे आप खुद से दूर मत करो। तो मतलब इस महीने में मैंने इस तरह से प्रभु के दर्शन मैंने फील किए अपने अंदर, प्रभु प्रभु जी के लिए अपना भाव, अपना प्यार वो है, वो मैं फील कर पाई हूँ। और एक और चीज मेरे साथ बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा कि मेरे कॉलेज में मुझे ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल का जो है वो मिला, पोजीशन मिली, जो कि काफी देर से वेकेंट थी। एंड सब लोग मुझे कहते थे आप अप्लाई करो इस चीज के लिए, लेकिन मैंने कभी अप्लाई नहीं किया, ये सोच के कि कहीं मैं प्रेशर में आ जाऊंगी और मेरे से मेरी डिवोशन ना छूट जाए। मैंने कभी अप्लाई नहीं किया, मैंने सोचा कि अगर भगवान जी को मंजूर होगा तो मुझे खुद मिलेगी, लेकिन मैं अप्लाई नहीं करूंगी। और क्या हुआ कि हमारे कॉलेज वालों ने एड भी निकाली थी, लेकिन मैंने तब भी अप्लाई नहीं किया, और बाहर से भी लोगों ने अप्लाई किया, फाइनली उन्होंने मुझे ही पोजीशन दी। लेकिन निखिल जी, ये ऐसा भाव था एक, जिस टाइम पे मुझे बोला गया इस चीज के लिए, प्रिंसिपलशिप के लिए, इट वाज ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल पोस्ट, तो उसके लिए मुझे बोला गया ना, तो आई वॉज क्वाइट नॉर्मल। सब मुझे बोले आप पार्टी दो ये वो, एंड मैं इतनी नॉर्मल थी कि सीरियसली स्पीकिंग अभी तक मेरे घर पे भी नहीं पता इस चीज का, एक्सेप्ट मेरे बच्चों के, क्योंकि वो मेरे पास होते हैं हर टाइम तो उनको पता है। अदरवाइज मेरे घर पे मेरे हस्बैंड को, मदर इन लॉ, फादर, किसी को, क्योंकि मुझे मतलब मैंने अपने आप को एक, मैंने ये पाया कि ऐसी चीज अगर ये मुझे पहले मिली होती ना, तो शायद मैं बहुत एक्साइटेड होती और मैं जरूर फेसबुक पे शेयर करती और अपने फ्रेंड्स को और अपने कजन सबको बताती। लेकिन मुझे आई वॉज नॉर्मल, और मुझे इस चीज की भी बड़ी खुशी कि भगवान जी मुझे सिचुएशंस को हैंडल करना आ रहा है, जैसे जो कि हम आपसे सीख रहे हैं उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना आ रहा है। और निखिल जी, एक और चीज जो कि मैंने इस कार्तिक मास में फील करी है प्रभु की कृपा से, जो मैं हमेशा कहती थी ना, मेरे अंदर अर्ज फॉर प्रेज बहुत है। वो अर्ज, मैं अर्ज नहीं कहूंगी, मैं सब भूख कहूंगी, मेरे अंदर प्रेज की बड़ी भूख थी, और वो चीज भी मेरे अंदर कम हो रही है, ये भी चीज मैंने फील करी है। तो इस तरह से इन चीजों के साथ मुझे भगवान जी के एक तरह से मेरे लिए दर्शन ही है। भगवान जी की बहुत कृपा हो रही है, आपका हमेशा आशीर्वाद आपने दिया, आपके वर्ड्स तो मेरे लिए मतलब वही होते, जो आप बोल देते हो वो होके ही रहता है हमेशा मेरे साथ। तो आपने पहले भी बोला था आपकी जो है वो सब हो जाएगा, वो हो गया। आपने अभी मुझे पोइम्स के लिए भी बोला था आपका पॉडकास्ट बन जाएंगे, एक बन भी गया और दूसरा भी अब मुझे पता बन जाएगा क्योंकि आपने बोल दिया है। तो बस यही है मेरे एक्सपीरियंसेस। हरी हरी बोल, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। निधि जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के। निधि जी की वंडरफुल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, वंडरफुल कार्तिक मास एक्सपीरियंसेस के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फुल ऑफ मिराकल्स है आपका कार्तिक मास, और आप हर एक फ्रंट पे अच्छा कर पाए। देखिए क्या होता है ना,
बिकॉज एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, अलग अलग डिवोटीज अपने अलग अलग संकल्प लेते हैं। कई बार हम ना कंपेयर करके हमें ये नहीं सोचना है कि हम भी वही कर लें जो बाकी सब कर रहे हैं। आपने अपनी सिचुएशन देखनी है और भगवान भाग रहे हैं, जो जो हम कर सकते हैं हम वो करें। और हम भी एज एज स्पिरिचुअल गाइड्स ना आपको बहुत सारे आइडियाज देते हैं, राइट, बिकॉज हमें तो सबको गाइड करना होता है ना। बट हम कभी आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट करते आप सभी कुछ करना शुरू कर दो, राइट। हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो जो आप कर सकते हो अपनी अपनी स्टेज पे, कोई हरि नाम बढ़ाने वाली चीज कर सकता है वो कर ले, किसी को सुबह कार्तिक स्नान वो कर सकता है, उसके लिए वो आसान है वो कर ले, कोई दीपदान कर ले, कोई तीर्थ यात्रा कर पा रहा है वो कर ले, है ना। आप इतनी प्यारी प्यारी कविताएं बना पा रहे हो। और देखिए ये मेरा बहुत सालों से ये अटका हुआ था, हमारी गुरु यूट्यूब चैनल की डिवाइन पॉइंट्स की प्लेलिस्ट खाली 4-5 वीडियोज ही थे वहां, और मेरी बहुत स्ट्रांग डिजायर थी कि ये कविताओं वाला पार्ट हमारा छूट गया हुआ है। तो आपको भगवान ने प्रेरणा दे दी, आप कविताएं बना रहे हो, राइट। हो सकता है जो धाम यात्रा कर पाए वो ये वाली सेवा ना कर पाए, जो वो कर पाए वो आप नहीं कर पाओगे। हमेशा ये याद रखना है कि जो सेवाएं भगवान ने जिससे लेनी है ना उससे ही लेनी है, तो उसको एंजॉय कीजिए। और आपने भगवान पे छोड़ा कि भगवान जैसा होगा वैसे में मैं खुश रहूंगी, तो भगवान ने अपने आप आपकी सारी सिचुएशंस को सॉर्ट आउट कर दिया। और अब आपकी एक कविता जो है वो प्रूफ भी हो गई, और उसका शिवानी जी को वीडियो बनाने का भी मौका मिल गया, जो आई एम श्योर सभी लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। सो थैंक यू निधि जी, और कीप इट अप, और ऐसी जोश से बनते रहिए। और देखिए प्रमोशन मिल रही है, बट आप संभाव इसी को तो कहते हैं, हम आपको ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि जब हमें आनंद मिलना शुरू हो जाता है ना, वो संसार की चीजें उसकी वैल्यू नहीं रहती जो पहले हुआ करती थी। देखिए प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है ये, इसलिए हम कहते हैं गोलक एक्सप्रेस में जो भी आपको बताया जा रहा है ये प्रैक्टिकली डुएबल है सब कुछ। और ऐसा नहीं कि खाली मैं कर रहा हूँ, यहाँ देखिए ना कितने सारे डिवोटीज वो कर पा रहे हैं ना, भगवान की कृपा होगी तो। आप नए जुड़े हो कोई बात नहीं, आप भी चलते रहो 1-2 साल, आप भी ऐसी यहाँ बातें कर रहे होगे। तो बहुत सारी बातें जो भगवद गीता से आप सुन रहे हो वो आप प्रैक्टिकली रियलाइज कर रहे होगे, है ना। नितिन जी आप कुछ कहना चाहते हैं निधि जी को? हरी हरी बोल निधि जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के। अच्छा ये लग रहा है कि आपके भाव बहुत गहरे हो रहे हैं। और जो लास्ट में आपने चीज कही कि एक अर्ज थी या एक भूख थी कि मुझे प्रेज की जाए, सी इट्स वेरी डिफिकल्ट जब हम सबके सामने ये बातों को एडमिट करते हैं कि था मेरे अंदर ये, और वो आप देख रहे हो कि कैसे वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। और ये कम हो रही है, दैट मीन्स स्पिरिचुअल, ये साइन है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। So best wishes to you. हरी हरी बोल। थैंक यू निखिल जी, थैंक यू नितिन जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच निधि जी, और आपके माध्यम से कितने सारे डिवोटीज इंस्पायर हो रहे हैं। कीप इट अप, कीप शाइनिंग, कीप इंस्पायरिंग। चलिए अब हम एक और डिवोटी को सुनते हैं, अनुपमा जी के पास चलते हैं हम। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। अनुपमा जी आपका कार्तिक मास कैसा रहा? हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल निखिल हरी- भैया। फर्स्टली निखिल भैया थैंक यू सो मच। कार्तिक मास का इंट्रोडक्शन एक्चुअली आपने ही दिया, मतलब मुझे आपसे ही पता चला ये मास के बारे में। दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई डिड इट। एक्चुअली मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था ये मंथ के बारे में, एंड इट वाज लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल मंथ फॉर मी। इट्स लाइक मैं जितने भी संकल्प लिए ऑलमोस्ट मैं सारे मतलब मैनी ऑफ देम आई कुड फुलफिल। लाइक फर्स्ट मेरा ब्रह्मा मुहूर्त स्नान का था। लाइक आई यूज टू वेक अप एट 4:20। इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज एक्चुअली मेरे जो हस्बैंड है वो बैंक में है, तो उनको आते आते काफ़ी लेट हो जाता है। तो फिर एंड बच्चे को लाइक उनके साथ टाइम स्पेंड करना होता है ना, तो फिर हम लोग को सोते सोते रात को इट्स लाइक 12:30 1 o'clock। तो उसके बाद फिर 4:20 को उठना इट्स लाइक वेरी हेक्टिक फॉर मी। बट स्टिल आई कुड डू दैट 10 days, मतलब मुझे काफ़ी हेक्टिक लगा। देन आफ्टर दैट मेरे मॉम के यहाँ पे जाना हुआ मुझे 3 or 4 days के लिए, तो देयर आई कुड लाइक मैनेज, वहाँ पे मुझे थोड़ा रिलैक्सेशन मिला। देन आई केम बैक, और उसके बाद मेरा बॉडी एडजस्ट कर गया एक्चुअली ये चीज़ को, एंड मुझे इतना लोड नहीं लगा, एंड वो हो पाया। सो आई कुड डू दैट। 4:20 को मैं उठती थी सुबह में। द होल मंथ आई कुड डू दैट। फिर नेक्स्ट इज द चैंटिंग पार्ट। तो मैंने एक्चुअली 16 राउंड्स का संकल्प लिया था, बट मुझे 36 राउंड्स करना था, बिकॉज फर्स्ट 2 days मैंने ऑब्जर्व किया, मतलब खुद को स्ट्रेच करके मैं 36 राउंड्स कर सॉरी एक्चुअली फर्स्ट 2 days लाइक मुझे मतलब मैंने ये ऑब्जर्व किया था कि खुद को स्ट्रेच कर कर मैं 36 राउंड्स तक कर पा रही हूँ, तो मुझे वही कंटिन्यू करना था, मुझे वो कांस्टेंट रखना था। आई वांटेड टू डू एटलीस्ट 36 राउंड्स एवरी डे, और मैं वो कर पाई। एवरी डे ऑन एन एवरेज बेसिस में 36 राउंड्स कर पा रही थी, एंड 75 राउंड्स वाज माय हाईएस्ट।
एक्चुअली यहाँ पर लास्ट टाइम मैंने रिव्यू में बोला था निखिल भैया को कि मुझे टैली काउंटर पे करना है बिकॉज वो बीट्स मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा है. सो निखिल भैया ने लाइक बोल दिया इट्स ओके, बट देन कृष्ण भगवान ने मेरा टैली काउंटर ही खराब कर दिया एंड फाइनली घुमा ही दिया. सो आई हैड नो अदर ऑप्शन, तो मुझे वो माला पे ही करना पड़ा. सो इट वाज लाइक आई यूज्ड टू हैंग द बैग, द बीट बैग अराउंड माई नेक, और फिर मैं वो करती रहती थी जब भी मुझे टाइम मिलता था, बिकॉज 36 राउंड्स इज अ बिग काउंट फॉर मी. तो मुझे लाइक जैसे टाइम मिलता था वैसे मैं करती थी वो. लाइक इट वाज नॉट गोइंग वेल विद द पीपल वो लुकिंग एट मी, लाइक माय हस्बैंड लाइक मुझे देखते थे तो उनको भी और लगता था. तो मुझे पूछते थे कि व्हाट आर योर प्लान्स, लाइक आर यू प्लानिंग टू टेक संन्यास. सो आई वाज लाइक नहीं, इट्स ओनली फॉर दिस मंथ. मैंने उनको बताया कार्तिक महीने के बारे में एंड आई टोल्ड हिम कि 19 के बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, इट्स ओनली टारगेट्स है तो फिर वो मुझे करना है. बट इट वाज नॉट द सेम विद इट वाज नॉट द सेम विद माय पेरेंट्स. एक्चुअली मुझे घर पे जब जाना पड़ा था तो माय पेरेंट्स वर लाइक दे वर नॉट ओके विद इट. माय डैड लाइक उन्होंने तो कुछ दिन के लिए बात करना ही बंद कर दिया था मुझसे. सो आई वाज नॉट लाइक एबल टू कन्विंस देम. बट ठीक है, बट मैंने वो सब इतना कंसिडर नहीं किया बिकॉज आई वांटेड टू वो टारगेट्स मुझे अचीव करना था एंड मुझे किसी और के बारे में नहीं सोचना था वो टाइम पे. सो आई तो मैंने सोचा कि डिस्कशंस वगैरह ये मंथ के बाद मैं वो पोस्टपोन कर दूंगी. तो फिर इट्स ओके, आई मेट द टारगेट्स. नेक्स्ट वॉज डिनर स्किप करने का मेरा एक संकल्प था. तो फिर आई एम लाइक अ फूडी पर्सन, मुझे खाना खाना बहुत ज़्यादा पसंद है. इनफैक्ट मेरा डाइट भी ज़्यादा है. तो इफ मतलब वो मेरे लिए बहुत बड़ा चीज़ है खाना छोड़ना. बट तो फिर इनिशियल 2 days में क्या हुआ कि आई यूज्ड टू थिंक ठीक है डिनर स्किप करना तो मैं दिन भर फिर मैं खाऊंगी प्रॉपर अच्छे से एंड फिर आफ्टर दैट फिर डिनर फिर मेरे लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होगा स्किप करने के लिए. तो 2 days लाइक इट वाज लाइक मतलब मैं डे टाइम में मंचिंग सब मेरा चालू होता था. फिर लेकिन थर्ड डे में आई रियलाइज कि शायद से संकल्प कुछ प्रॉपर नहीं जा रहा है, आई हैव टू बी सीरियस. तो फिर मैंने वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया ओनली मॉर्निंग, मतलब ब्रेकफास्ट एंड लंच. सो बीच में कुछ नहीं, वही करना है, रात को ओनली फ्रूट्स लेना है. एंड आई स्टक टू दैट, आई फॉलो दैट. पूरा महीना मेरा ऐसे चालू रहा एंड आई डिड दैट. नेक्स्ट वाज ऑनियन गार्लिक. एक्चुअली ऑनियन गार्लिक मैं अपने खाने में यूज नहीं करती हूँ. बट लाइक मैंने कोई हार्ड एंड फास्ट रूल रखा नहीं था कि इफ आई गो आउट तो फिर मतलब आई वाज लाइक ओके ठीक है. लेकिन ये मंथ में मैंने ये सोचा था कि आई एम नॉट गोइंग टू हैव दैट एट ऑल. तो मुझे मतलब वो चाहिए ही नहीं था, ये मंथ मुझे खाना ही नहीं था बिल्कुल भी. सो एक्चुअली क्या हुआ, ये भी जब मैं मॉम के यहाँ पे गई तभी मुझे प्रॉब्लम आया बिकॉज शी वाज लाइक ऑलरेडी पिस्ड एंड ये उनको मतलब समझ नहीं आता कि क्या चालू है. तो फिर आई लाइक एक्सप्लेन टू हर कि जैसे अभी यहाँ पे श्रावण मास ज्यादा फॉलो होता है तो यहाँ पे लाइक मंडेज फास्टिंग होता है तो फिर लोग ऑनियन एंड गार्लिक नहीं कंज्यूम करते. सो आई टोल्ड हर कि ये कार्तिक मास में मैं आई एम डूइंग दैट ओनली फॉर दिस मंथ क्योंकि मेरा वो चालू है करके. तो फिर आई टोल्ड हर कि ये 1 month के लिए. बट द बैक ऑफ माई माइंड मैंने ये सोचा था कि आई एम नॉट गोइंग टू हैबिट, मतलब मैं ये छोड़ने वाली हूँ ऑनियन एंड गार्लिक. मतलब ये संकल्प मैं कैरी फॉरवर्ड करने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू लीव इट. तो हाँ, ऑनियन गार्लिक का तो हो गया. देन नो ईटिंग आउट का मैंने संकल्प लिया था. सो इट वाज लाइक मतलब मैंने इसलिए ये संकल्प इसलिए लिया था क्योंकि नॉर्मली बाहर जब हम खाना खाते तो उसमें ऑनियन गार्लिक का बेस होता ही है. तो फिर दैट्स व्हाई आई थॉट कि मैं नहीं बाहर खाऊंगी. बट मुझे मतलब कार्तिक मास में एक ऐसा सिचुएशन है कि जहाँ पे मुझे रिजॉर्ट जाना पड़ा था. एक्चुअली मैं अवॉइड कर रही थी वो, मतलब ये मंथ में मुझे कहीं जाना नहीं था. तो लेकिन फिर भी कजिन्स का प्लान हुआ तो फिर रिलेशंस मेंटेन करने आई हैड टू गो. तो वहाँ पे लाइक मॉर्निंग इधर वाज बुफे, लेकिन मैंने फिर एक नॉर्मल ये ब्रेड जैम था तो फिर वो मैंने खा लिया ब्रेकफास्ट में, विच एक्चुअली आई डोंट लाइक. बट मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था. फिर लंच का तो मैंने खास बनवाया अलग से एंड फास्टिंग था रात का तो फिर दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम. तो वो चला गया रिजल्ट वाला दिन. एक्चुअली आई लाइक ट्राइंग, मतलब मुझे बाहर खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब मुझे दूसरे डिशेस ट्राई करना पसंद है. बट आफ्टर दिस आई एम मतलब वो ऑप्शन नहीं रहेगा. बट दैट्स ओके. तो फिर अभी नेक्स्ट इज दामोदर अष्टकम. तो वो मैं एवरीडे करती थी. आई यूज टू रीड एवरीडे. और फिर दीपदान भी मैं करती थी एवरीडे. जस्ट लास्ट के जो 4-5 days थे तब मुझे बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आई कुडंट डू दैट. तो मेरा जो 6 years का बच्चा था तो फिर वो करता था, ही डिड इट इंडिविजुअली. तो वो इंडिपेंडेंटली करता था. तो मतलब वो बत्ती लेना एंड फिर वो उसमें डालना, फिर लैंप में डालना. एंड ही यूज्ड टू वेव दैट, ही यूज्ड टू डू इट इंडिपेंडेंटली. फिर
Okay, so that was really very nice looking at him doing that. फिर नेक्स्ट चॉकलेट्स का तो जो इंस्टेंट था मेरा, इट वाज लाइक मेरे एक्चुअली हस्बैंड ने चॉकलेट्स लाया था उस दिन कार्तिक मास के स्टार्टिंग में जो स्टे हुआ था, उन्होंने चॉकलेट बॉक्स लाया था एंड आई रियली लव चॉकलेट्स। तो फिर वो देखकर मैंने फिर तभी मैंने डिसाइड किया कि नो आई एम नॉट गोइंग टू हैव देम फॉर दिस मंथ, तो ये मंथ के एंड में आएगा। तो फिर वो भी मेरा चॉकलेट्स भी मैंने बंद कर दिया फिर ये 1 मंथ के लिए। एंड लास्ट का 5 days था वो स्वीट्स का था कि मैं स्वीट्स नहीं खाऊंगी, ये मैंने संकल्प लिया था, सो दैट आई डिड। एंड फर्स्ट एंड फिफ्थ डे आई डू फलाहार, तो वो था मेरा, तो दैट आई डिड। एंड एक्चुअली मुझे ना 5 days जिस नवरात्रि में क्या हुआ, मेरी जो सिस्टर है तो उन्होंने 9 days का ये फलाहार पे थी वो 9 days तक। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट शी वाज डूइंग दैट, मतलब फास्टिंग वो फर्स्ट टाइम करी थी एंड शी कुड डू दैट, सो आई वाज रियली इम्प्रेस्ड विद दैट। तो मैं सोच रही क्या मैं वो कर पाऊंगी, सो आई जस्ट ट्राई, मतलब मैंने सिर्फ ट्राई किया, लेट्स सी अगर हो सके तो लास्ट के 5 days। तो फिर फर्स्ट डे लाइक वो एकादशी, तो एनीवेज मैं फलावर पे थी। फिर द नेक्स्ट डे मैंने नहीं खोला वो, आई लेट इट कंटिन्यू, रात को आई कुडंट डू दैट, तो मैंने डिनर कर लिया मेरा, तो फिर वो 1 time मील हो गया उस दिन। थर्ड एंड फोर्थ डे अगेन इट वाज लाइक 2 time मील जो मैंने डिसाइड किया था। एंड लास्ट डे वाज फलाहार अगेन। तो ओवरऑल या इट वाज रियली नाइस। हाँ, जागरण का था, जागरण का मैंने डिसाइड किया था कि लास्ट डे पे करूंगी, बट फिर से मेरा पोपट हो गया एक्चुअली। रात को लाइक 1 o'clock अराउंड 12:30 1 o'clock को, मतलब बच्चे को सुलाते सुलाते आई डिड नॉट, मतलब मुझे पता नहीं चला कि मैं कब सो गई। एंड सडनली आई वोक अप एट 3 o'clock आई वाज रियली पिस्ड ऑफ, मुझे इतना गुस्सा आया खुद पर कि ये संकल्प रह गया। बट ठीक है, फिर 3 o'clock to 5 o'clock आई डिड चैंटिंग एंड फिर 5 o'clock आई वेंट ऑफ टू स्लीप। ठीक है, बट ओवरऑल मैं सारे संकल्प कर पाई। इट वॉज रियली वेरी नाइस, बट जितने भी मतलब मेरे संकल्प हुए हैं, आई रियली डोंट टेक दैट क्रेडिट, मेरा कुछ है ही नहीं इसमें रोल एक्चुअली। निखिल भैया, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ योर साधना। आपने जो माला किया था उसका बेनिफिट्स आपने हमें दिया था, सो दैट्स द रीजन आई कुड डू दैट, बिकॉज 16 माला मैं ऑफ एंड ऑन कर पा रही थी, तो 36 का मतलब कहाँ से मैं करूँ, मतलब मेरा इतना है ही नहीं कैपेबिलिटी। सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर ब्लेसिंग्स एंड आई रियली थैंक यू सो मच। Thank you. Thanks a lot for everything. That's all from my side. Hari Hari Bol. हरि हरि बोल। अनुपमा जी, बहुत अच्छा आप कर पा रहे हो। अभी आपको कितनी देर हुई है जुड़े हुए, कितनी देर हो गई आपको अब चलते हुए? 4 महीने? No, no, 8 months हो गए मुझे। मार्च में eight मैंने months हो ज्वाइन गए किया आप। था। हाँ, यस, हाँ। गॉड ब्लेस यू बेटा। क्या नाम है आपके बेटे का? क्या नाम है आपके बेटे का? आवाज नहीं आ रही शिवांश है आपकी। उनका नाम, शिवांश। शिवांश, हरि बोल बेटा। हाँ, वेरी नाइस। आपका हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छा है। गॉड ब्लेस यू बेटा। जोर से बोलो मेरे साथ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे Very राम 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 हरे। very nice, very nice. God bless you, है ना? Keep smiling and keep inspiring. You're going to become a star one day and guide people and take them in the right path. God bless you. अनुपमा जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। एक्चुअली बहुत कम समय में आप बहुत प्रोग्रेस कर गए हो। बड़े सारे संकल्प आप पूरे कर पाए। जोश आप मेंटेन करिए, डेडिकेशन से बढ़ते रहिए। बस आपने होश मेंटेन करना है साथ में, बिकॉज आप नए नए जुड़े हो। और जो भी डिवोटीज जिनके घरों में भली एक अभी आप अकेले ही जुड़े हो ना, उनको वो थोड़ा सा स्लो चलना चाहिए और कैमोफ्लेजिंग करके चलना चाहिए। बिकॉज होता क्या है, कलयुग चल रहा है, थोड़ा डिवोशन को ही ज्यादा कर ले। क्योंकि सब लोग ये कहते हैं सुबह थोड़ी सी जोत जलाओ, रात को जोत जलाओ, उतनी डिवोशन करनी चाहिए। उससे थोड़ी सी ज्यादा कर लो कि अगर आप, तो सबको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। तो नॉट जस्ट फॉर अनुपमा जी, कोई भी डिवोटी, अगर आप खाली अकेले जुड़े हो, मान लीजिए आप हस्बैंड जुड़े हो और वाइफ नहीं जुड़ी हुई है, या वाइफ जुड़े हैं या हस्बैंड नहीं जुड़े हुए, और नए नए हो आप, तो जोश के साथ होश को मेंटेन करके चलना है। कोई भी ऐसा स्टेप मत लो जिससे लॉन्ग टर्म में मुश्किल हो जाए। बिकॉज अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है ना, यू हैव टू टेक एवरीवन अलोंग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन एक संकल्प पूरे करने के चक्कर घर में बर्तन ऐसे बजना शुरू हो गए कि फिर आपने सत्संग लगाना ही बंद कर दिए। ये हो जाता है लोगों के साथ, हुआ है हमारे साथ ना ग्रुप में पहले। तो चलिए, बहुत अच्छी पेस पे चल रहे हो आप। एट द सेम टाइम होश मेंटेन करके चलिएगा। बिकॉज हम सबको घरों की सिचुएशंस किसी की नहीं पता होती, बट हमें एक ओवरऑल टेम्पलेट पता होता है कि
कलयुग चल रहा है, डिवोशन थोड़ी सी बढ़ाओगे, मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी, आसपास के लोग चिढ़ जाएंगे, आपको पागल सोचना शुरू कर देंगे, कमेंट पढ़ना शुरू हो जाएंगे, और फिर आपका साधना बल होगा नहीं, उसको हैंडल नहीं कर पाओगे। इसलिए हम जोश जरूर देते हैं, बट साथ साथ में होश के साथ। अभी आपका बड़ा अच्छा निकल गया कार्तिक मास, अब इसके बाद आप अपना मॉडल उस तरह से रखो कि जब आसपास कोई ज्यादा हो तो अपना डिवोशनल प्रैक्टिसेस को प्राइवेट रखो। साल चलो अभी, क्योंकि फिर क्या होगा ना, लोगों को समझ आ जाएगा कि आप कुछ भाग नहीं रहे हो भाई, घर बार नहीं छोड़ रहे हो, आप कुछ डिफरेंट कर रहे हो। लोगों को पछता नहीं है वो बात, जैसे आपने कहा ना पापा ने बात करना छोड़ दी, हो जाता है। मेरी मम्मा ने कमेंट मारना शुरू कर दिए थे, याद है नितिन भाई के साथ मैं भागवत गीता पढ़ रहा था, मम्मा आए फिर हमें कमेंट मार के चले गए। क्या कमेंट मारा था हमें मदर ने हमारी 7-8 साल पहले? अगर हमने पढ़ाई होती ना भागवत गीता तो तुम हो गए होते बड़े। राइट। तो जब मैं पहले भगवत गीता तो अपने घर वालों से कमेंट पढ़ते थे, भाई इतना मुश्किल होता है, बिकॉज लोगों को लगता है ये छोड़ देंगे घर बार, बिकॉज यही देखा है लोगों ने, कुछ और देखा नहीं है उन्होंने। उनको लगता है कोई डिवोशन में सीरियस होगा, वो वाइफ है तो वो मेरे को घर बार छोड़ के ही वृंदावन भाग जाएगी। पेरेंट्स को लगता है इसकी गृहस्थी खराब हो जाएगी, ये कहीं ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ेगी, वो उसको खींच लेंगे, इसकी लैंड ले लेंगे, उसको भगा लेंगे। बहुत कुछ है लोगों के दिमाग में, तो वो हमें समझ के चलना पड़ेगा कि लोग डर जाएंगे आपसे डिवोशन ज्यादा करोगे तो। इसलिए आप जोश के साथ होश मेंटेन करो, और बिकॉज आप नव साधक हो, कीप योर डिवोशनल प्रैक्टिसेस प्राइवेट, जितना हो सके प्राइवेट टाइम में डिवोशनल प्रैक्टिसेस करो। और फिर धीरे 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 ओवर ए पीरियड टाइम अपने पेरेंट्स को धीरे धीरे बताओ कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। आई नो आपको ये लग रहा होगा मैंने घर बार छोड़ देना है, मैंने कुछ न्यासी बन जाना है। बिफोर दे कमेंट, उनको कमेंट खुद ही बता दोगे आप ये सोच रहे हो, पर मैं बता रही हूँ आपका ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। और फिर आप गोलोक एक्सप्रेस की वीडियोस भेजो उनको, हस्बैंड वाइफ वाले, इकट्ठे वाले, हमारे बड़े सारे वीडियोस बने उनको समझाने के लिए कि आप जहाँ जुड़े हो वहां कुछ और सिखाया जा रहा है। अनुपमा जी बहुत जोश है आपके अंदर, और जोश बढ़ता रहे, और आने वाले सालों में आपसे बहुत सारी सेवा भी भगवान लेंगे। बस आप चलते रहिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नितिन जी आप कुछ कहना चाहते हैं अनुपमा जी को? Thank मैं you so much. बेस्ट विशेस देना चाहूंगा, बिकॉज जिस डिटर्मिनेशन बेस्ट विशेस टू यू, बिकॉज जिस डिटर्मिनेशन के साथ आपने अपने संकल्प पूरे किए हैं वो रिक्वायर्ड है, और आपने दो एंगल से बहुत अच्छा किया है। भागवत गीता में भगवान कहते हैं कि सेंस कंट्रोल भी करना है, डेलिबरेट सेंस कंट्रोल करना है, आपने वो भी किया, और साथ में डिवोशनल प्रैक्टिसेस करना है, आपने वो दोनों ही किए हैं। इसलिए आपको शुभकामनाएं। जो एडवाइस निखिल जी ने दी है उसको जरूर याद रखिए, और आप बहुत अच्छा ग्रो करेंगे, ऐसा मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। हरि बोल। हरी हरी बोल। और संकल्प ना सब Thank लोग you, वैसे Nitin रखते हैं भैया. जिसमें आसपास के लोग ना चिढ़े। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता है कि आपके लोग घर में थोड़ा सा कमेंट पढ़ते हैं, तो आप ट्राई नॉट टू बी जगराता करने वाला संकल्प मत करो। फॉर एग्जाम्पल जब किसी के हस्बैंड नहीं है, वो बहुत सारी डिवोशन आप कर सकते हो प्राइवेटली, उस तरह के संकल्प मत करो सभी डिवोटी जिससे चिढ़ते हैं लोग आसपास के, है ना। संकल्प अलग अलग तरह के होते हैं ना, आप वो वाले संकल्प कर लो। और जो आपने कहा ना, देखिए मन, बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन लाइज योर हिडन पोटेंशियल। वही मन है जो कहता है खाना खाना है। देखो मेरे को खाना बहुत पसंद है, जैसे आपको बहुत पसंद है। कौन है यहाँ वर्ल्ड में मैक्सिमम लोगों का सबसे बड़ी अटैचमेंट क्या होती है? बातें करने से, खाना खाने से, ऑपोजिट जेंडर से, पैसे से, फेम से। ये 5-6 तो है मोटी मोटी, और कहाँ फंसे हुए हैं हम सब लोग, यही तो है हम। तो अब देखिए कार्तिक मास में मैं सिंगल मील ले पाया ना, और जब कार्तिक मास खत्म होता है तो मेरा मन बोल रहा है यार खाना मत खा। वही मन जो कह रहा था खाना खाओ, खाने के बिना तुम रह नहीं सकते, अब वही मन कह रहा है यार तुझे जरूरत नहीं है खाना खाने की, क्यों खा रहा है तू खाना? देख रहे हो कितना। बट वो धक्का देने वाली बात है ना, वो दे लिया है आपने। तो वो जो अपने फ्रंट में प्राइवेट लाइफ में जो आप संकल्प ले सकते हो ना अपने लिए, वो कीजिए। और नवसाधकों को यही सुझाव, मन से मत घबराइए। मन क्या है? वही होता है मन, थोड़ा सा धक्का दोगे वही 20-25 दिन के बाद मन पलट जाएगा। जो मन को रेस्टोरेंट में खाना खाना पसंद है, बाद में रेस्टोरेंट में खाना खाने से चिढ़ जाएगा, वही मन होगा। मन बहुत जल्दी पलटी मार लेता है। बट आपको याद रखना है कि आप आत्मा हो, और आपको कृष्णा को बुद्धि में बैठा के मन को नियंत्रण में लाना है। और ये जो तपस्याएं होती है ना, ये वो विल पावर जनरेट करती है। लाइफ की हर एक फ्रंट में आपको सक्सेस मिलेगी। थैंक यू सो मच अनुपमा जी, बहुत अच्छा लगा। कीप इट अप, कीप शाइनिंग एंड कीप इंस्पायरिंग। हरी हरी बोल। Thank you, Nitin भैया. चलिए, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू। अब हम प्रेयर सेगमेंट में चलते हैं। अनीता जी। हरी हरी बोल। जय श्री कृष्ण निखिल जी। आज सबसे पहले पूजा नारंग जी के हस्बैंड की गुड हेल्थ के लिए प्रेयर करनी है। कविता गुप्ता जी के
कविता गुप्ता जी ने मीनू जी की गुड हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए कहा है। रेनू गुप्ता जी ने अपनी सिस्टर और जीजा जी की कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए प्रेयर के लिए कहा है। अनीशा अरोड़ा जी ने अपने हस्बैंड की गुड हेल्थ के लिए कहा है। माधुरी मघु जी ने अपने ब्रदर की गुड हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए कहा है। रेणु सहदेव जी ने अपनी मदर और जानवी निश्चल जी की कंप्लीट हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए कहा है। शैलजा लाल जी ने अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए कहा है। पिंकी चौधरी जी ने अपने हस्बैंड की स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए कहा है। प्रियंका गुप्ता जी ने अपने सिस्टर की फिजिकल हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए कहा है। कविता मल्होत्रा जी ने अपनी फिजिकल और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए कहा है। गीता खन्ना जी ने अपने स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए कहा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल, हरि बोल जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक माला सामूहिक जो हुई वो इन सभी डिवोटीज की कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए, है ना। और 4 माला मैं आज डेडिकेट करूंगा जितने भी गोलोकियंस अभी सुन रहे हैं सबकी कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका डिवोशन को लेके उत्साह बढ़ता जाए और कोई दुनिया की ताकत आपको भगवान से मिलने के लिए, उनसे प्रेम करने से रोक ना सके। और इनफैक्ट आप ऐसे चुंबक बन जाएं कि जहां भी आप जाएं आपको देख देख के लोगों के हृदय में आ जाए कि भाई हमारे जीवन में हमने डिवोशन नहीं की इनकी तरह तो हमारा जीवन व्यर्थ है। आपको डिवोशन में इस लेवल पे पहुंचना है कि आपको देख के आप इतना प्रेरणा दे सको लोगों को कि आपको लगे, उनको लगे यार हमने तो लाइफ वेस्ट कर लिया, हमें इनकी तरह बनना है ना। तो ये जो मेरी 4 माला हैं ये इस भाव से आज डेडिकेटेड रहेंगी आप सभी के लिए। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। चलिए अब हम चलते हैं नेहा जी के पास पूना। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल निखिल जी, हरी हरि बोल एवरीवन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा नाम नेहा गुप्ता है, मैं पुणे से बोल रही हूँ। सबसे पहले थैंक यू निखिल जी को, और उसके बाद थैंक यू अपने मेंटोर्स विजय अंकल जी, अविनाश आंटी जी। मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ 2021 18 मई यूट्यूब के माध्यम से जुड़ी, और रिसेंटली मेरे अभी 6 मंथ कंप्लीट हुए हैं 18 नवंबर से। और मैं अगर बात करूं अपने कार्तिक मंथ की, तो जो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन रहे वो थे निखिल जी की मोटिवेशन। क्योंकि कुछ भी नहीं मालूम था, कुछ भी नहीं पता था कार्तिक मंथ की इम्पोर्टेंस के बारे में कि क्या होता है, किस लिए करना चाहिए। लेकिन जब निखिल जी से मैंने सुना कि ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने स्पिरिचुअल का पाथ चूज किया है और हम इस पे चल रहे हैं, तो हमें डिवोशन में आगे बढ़ना है और हमें प्रयास करना है प्रभु की प्रेमा भक्ति और सेवा के लिए, जो कि हमारा सबसे बड़ा लाइफ का गोल है। तो इसी बात को ध्यान में रखकर और निखिल जी ने हमें ये भी समझाया कि हमें होश और जोश में फर्क को समझना है, अपनी घर की सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें संकल्प भी लेने। तो इसी मोटिवेशन को लेकर के जो मैंने संकल्प लिए थे वो थे कि 32 राउंड्स मैं माला जाप करूंगी, और दामोदर अष्टकम मैं डेली सुनूंगी, और दीपदान भी करूंगी, तुलसा जी भी दीपदान करूंगी, और जो भी मेरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस चल रही हैं उसको कंटिन्यू करूंगी, और साधना मैं कंटिन्यूसली उसमें अपना पार्टिसिपेशन दूंगी। तो ये सब मैं कर पाई, और जो सेवा भी चल रही है वो भी मैं कर पाई प्रभु की कृपा से और निखिल जी की ब्लेसिंग से, जो उन्होंने हमारे लिए प्रेयर्स किया था। क्योंकि अगर आपकी प्रेयर्स नहीं होती तो ये पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा था कि ले तो लिए हैं कब पर कैसे होगा। लेकिन आपकी ब्लेसिंग्स और सभी लोगों की ब्लेसिंग, डिवोटी एसोसिएशन, हमारे गोलोकियंस की और प्रभु की असीम कृपा हुई इस कार्तिक मंथ। ये कार्तिक मंथ मेरे लिए ऐसा रहा, जबकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, लेकिन मेरे लिए इतना उत्साह, ऐसा लग रहा था हर एक नया दिन है, और इतना एनर्जेटिक कि हम 4:50 पे उठते थे और सारा दिन घर के काम भी होते हैं वो भी करते थे, साथ साथ हमारी डिवोशन भी चल रही है, और माइंड में थॉट आ रहे हैं, अरे अभी क्या करें, अभी क्या करें, अभी क्या करना है। मतलब ऐसे नए नए विचार आ रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि ये जो हम कर रहे हैं ना ये भी कम है।
लेकिन ये सब पॉसिबल हो पाया, सबकी ब्लेसिंग्स थे। तो मैंने जो संकल्प लिए थे 32 राउंड्स और दामोदर अष्टकम दीपदान और तुलसा जी ने दीपदान, और मैंने प्रभु की लीला कथा का भी संकल्प लिया था कि मैं डेली सुनूंगी, और वो ऐसा ही हुआ कि मैं सुन पाई। और मैंने अपनी बहुत फेवरेट, जो मुझे पनीर बहुत पसंद है, उसे मैंने 1 मंथ के लिए छोड़ा हुआ था, मैं उसे भी कर पाई पॉसिबल प्रभु की कृपा से। और फिर इसके बाद जो मेरे साथ डिवाइन एक्सपीरियंस हुए, तो उसके पहले ही मैं बताना चाहूंगी निखिल जी कि जो 32 राउंड्स का मैंने संकल्प लिया था, लेकिन प्रभु की कृपा से कभी 42, कभी 43, 45, मतलब ऊपर ही गया है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं ना कर पाई हूँ। तो ये सब आपकी ब्लेसिंग से पॉसिबल हो पाया। और फिर इसके बाद जो मेरे डिवाइन एक्सपीरियंस हुए, जो सबसे बड़ा पहला डिवाइन एक्सपीरियंस, ऐसे लगा कि बौछार हो रही है, वो था कृष्णा कमांडो ग्रुप में प्रमोशन। ये मेरे लिए मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं था, और ये मुझे किस दिन मिला? दिवाली के दिन मिला। ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल था। और फिर इसके बाद सेकेंडली जो हुआ, वो था मेरा पॉडकास्ट का आना, स्पिरिचुअल जर्नी। वो भी मेरे लिए डिवाइन एक्सपीरियंस था। और ये सारी इतनी जल्दी जल्दी होती गई, ऐसा लग रहा था कि प्रभु आप तो मुझे चारों तरफ से बहुत कुछ दे रहे हो, मैं कैसे संभालूं इसको, कैसे लूं। और इमोशनल भी हो रही थी बहुत ज्यादा, और खुश भी थी। लेकिन अपनी खुशी किसी के साथ नहीं शो कर पाई, क्योंकि मैं यहाँ हस्बैंड के साथ रहती हूँ, हस्बैंड मेरे जुड़े नहीं है। तो बस मैंने ये अपने मन मन में ही अपने आनंद को फील किया उसे। फिर जो भीष्म पंचक आया, उसमें आपने हमें उसकी इम्पोर्टेंस बताई, और आपने ये भी बोला कि ये भी हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। तो उसमें आपने जो एक बात बोली थी कि भीष्म देव की हमें कंडीशन देखनी चाहिए कि उनकी कंडीशन कितनी डिफिकल्ट है, हम तो फिर भी कंफर्टेबल है, तो क्या हम ये 5 डेज के लिए हम नहीं कर सकते? लेकिन आपने ये भी बोला कि अपनी घर की सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिए आप। तो उसमें मैंने 64 राउंड्स माला का संकल्प किया था, और मैंने ये संकल्प किया था कि एकादशी का फास्ट मैं फलाहारी पे रहूंगी, वो भी मैं कंटिन्यूसली कर पाई। और ये भी मैंने लिया था संकल्प कि मैं 2 टाइम मील लूंगी, वो भी मैं कर पाई आपकी ब्लेसिंग्स और प्रभु की कृपा से। ये मेरे लिए मतलब ऐसा था कि कभी अगर मैं सोचती थी, क्योंकि मुझे भी खाना पसंद है, मैं फूडी नहीं हूँ, लेकिन मुझे पसंद है खाना, थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाती रहती हूँ। तो लेकिन मुझे ये लग रहा था कि हस्बैंड देखेंगे तो क्या पूछेंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि वो मॉर्निंग में जाते थे और नाइट में आते थे, तो मैंने जो लंच का था वो मैंने स्किप किया हुआ था, तो प्रभु की कृपा से ये भी पॉसिबल हो पाया। और फिर जो एक मेरा बहुत ही प्यारा डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ, वो हुआ देवशानी एकादशी के दिन। मेरी बहुत टाइम से डिजायर थी कि 108 माला मैं भी कर पाऊं, और प्रभु की कृपा हुई, उसे मैं इजीली कर पाई। और वो जब मैंने कर ली, 11:30 का टाइम था नाइट का, और मुझे इतनी खुशी मिली, मुझे ऐसा लगा कि मैं ना मतलब पता नहीं कहाँ चली गई हूँ, और मैं आसमान में उड़ रही हूँ। पता नहीं ये कैसा आनंद है कि ऐसी फीलिंग है कि किसी के साथ शेयर करूंगी तो कोई कहेगा पता नहीं पागल तो नहीं हो गई है। लेकिन मेरी हमेशा इंस्पिरेशन रही मेरी मेंटोर्स अविनाश आंटी माला जाप में। जबकि उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया हमें, लेकिन हाँ मोटिवेट जरूर किया कि आप एक करते हो तो दो करो। तो मैं हमेशा ये करती थी कि जब भी एकादशी आती थी तो मैं अपनी जो भी होता था माला जाप उसे मैं बढ़ाती थी, जैसे कभी 2, 3 या 4 कर लेना। तो इस तरह करते करते बहुत ही अच्छा लगा, और इतनी ज्यादा खुशी हुई कि ये खुशी मुझे लगता है कि शायद कभी नहीं मिली है इतनी खुशी। और मैं तुलसा जी की परिक्रमा भी कर पाई माला के साथ 108, और मैं परिक्रमा भी करती जा रही थी और साथ साथ माला भी करती जा रही थी। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है, और ये ऐसा डिवाइन एक्सपीरियंस है मेरे लिए कि मुझे प्रभु के साक्षात दर्शन का अनुभव हुआ। मुझे ये लगा कि नहीं, कृष्णा ना मेरे जैसे मैं झूम रही हूँ, नाच रही हूँ, कृष्णा भी मेरे साथ वैसे ही उतने ही खुश हैं। तो मुझे ये लगा कि जो मैं चाहती थी कि सब कुछ मैं प्रभु की खुशी के लिए करना चाहती थी, और वो मैं कर पाई। तो ये सब आपकी ब्लेसिंग से हो पाया, क्योंकि मैं बिल्कुल भी कैपेबल। थैंक यू सो मच। हरि हरि बोल।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। नेहा जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के। बड़े प्यारे भाव आपके डेवलप हो गए हैं बड़े कम समय में। आपकी जो प्रगति है, हर एक फ्रंट पे आप अच्छा कर पा रहे हो। सत्संग, साधना, सेवा, राइट, पॉडकास्ट आ गया आपका, इंस्पिरेशन बन रहे हो आप बहुत सारे लोगों के लिए। बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए जोरों शोरों के साथ। यही हम चाहते हैं कि हर एक गोलोकियन आगे बढ़े, घर घर मंदिर, हर मन मंदिर में अपनी आहुतियां डाले, जो आप जरूर डालोगे और कर भी रहे हो। थैंक यू सो मच, बड़ा आनंद आया नेहा जी, थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। चलिए अब हम चलते हैं प्रियंका जी के पास, गुरुग्राम। हरी हरी बोल प्रियंका जी, आपका कैसा रहा कार्तिक मास? हरी हरी बोल निखिल भैया, हरी हरी बोल नितिन भैया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल एवरीवन। मेरा नाम प्रियंका है और मैं गुरुग्राम से हूँ। और भैया मेरा कार्तिक मास बहुत ही अच्छा रहा। और सबसे पहले मैं बात करूँ कि मैंने क्या क्या संकल्प लिए थे। मैंने सबसे पहले बोला था कि मैं 16 चैंटिंग राउंड्स कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। और भैया मैं कर पाई हूँ। और मुझे सबके सामने अभी वो भी लग रहा है कि आई थिंक मैंने सबसे ज़्यादा कम राउंड का लिया था और मैं कम राउंड कर पाई, पर मुझे खुशी इतनी ज़्यादा हो रही है भैया। और मैं बोल सकती हूँ आपके सामने, ये मैंने नहीं किया है क्योंकि मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था ये पूरा जर्नी। मैंने अप्रैल 2018 से ज्वाइन करा हुआ है। ये बहुत प्यारा ग्रुप गोलोक एक्सप्रेस, और मैंने इतना स्ट्रगल किया है। और आई थिंक मैं निखिल जी आपको बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी, बिकॉज आपने इतना इंस्पायर किया मुझे ना। जब भी मैं माला लेती थी तो मुझे माला करने वाले लोग बड़े अच्छे लगते थे। ऐसा मुझे वो नहीं था कि कैसे माला कर रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, मुझे कभी भी ये चीज मन में नहीं थी। पर मुझे ना वो महामंत्र इतना बड़ा लगता था कि अरे नहीं, अगर मैंने 4 राउंड किया ना तो इसमें भगवान का नाम इतनी बार आ रहा है तो इट्स ओके। ये मैं बहुत बार नाम ले रही हूँ, तो मैं अपने मन बनाने के लिए मैं ये वाली बात करती थी। पर धीरे धीरे 4 राउंड्स, उसके बाद 8 राउंड्स के लिए भी मैंने बहुत स्ट्रगल किया। वो मैंने प्रॉमिस किया था आपसे, और मुझे हमेशा रहता है कि गाइड से अगर कोई प्रॉमिस किया है तो वो पूरा करना है। मुझे बहुत मुश्किल आती थी पूरा करने में। एंड मैं सच बता रही हूँ भैया, इट्स मिरेकल फॉर मी। और मैं पूरा पूरा बोलती हूँ कि इसमें मैंने कुछ नहीं किया है। जो आप लोग मेरे लिए प्रेयर्स करते थे सभी डिवोटीज के लिए कि इनको ऊर्जा मिले, एनर्जी मिले, वो मुझे सच में मिली है। और मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ निखिल जी, नितिन जी, जो आप अपनी माला का फल हमें देते थे। और बहुत डिफिकल्ट होता है ना, क्योंकि हमेशा हमें ना अंदर से ये रहता है कि मैं कैसे अपनी प्रेयर्स किसी के लिए दूं। तो मैंने वो भी चीज़ यहीं से सीखी, आप सबसे सीखी है। तो मैं पूरा कर पाई और मुझे बहुत खुशी है। और जो भीष्म पंचम के टाइम पे भैया, जिस दिन एकादशी थी, पता नहीं मैं ना कभी भी किसी भी एकादशी पे ना राउंड्स नहीं पूरे कर पाती हूँ, पर 16 मैंने अभी भी किए। मतलब भीष्म पंचम वाली जो एकादशी आई थी मंडे को। पर जो बाकी के 4 दिन थे उसमें मिरेकल ही हो गया। मैं 32 राउंड्स कर पाई। एंड फर्स्ट टाइम इन माय होल लाइफ मैंने मन में कभी सोचा भी नहीं था ये मैं कर पाऊंगी, और ये कंप्लीट हुआ। तो मैं सच में उसमें भगवान का एकदम ब्लेसिंग्स अपने ऊपर फील कर पा रही थी। और मैं सोच पा रही थी कि अगर शायद भगवान ने मुझे ये बोला कि प्रियंका इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, तो मैं सिर्फ दिल में डर बिठाया हुआ है तुमने, तुम अगर कोशिश करोगी तो तुम कर पाओगी। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, उससे भी 2-3 दिन और एक्स्ट्रा मैं 32 राउंड्स एवरी डे कंप्लीट कर पाई। सिर्फ एक दिन बीच में नहीं हुआ था, कुछ घर में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तब भी मैंने 16 राउंड्स पूरा करे उस दिन। और उस दिन मुझे सच में बहुत बुरा लगा कि मैं कर सकती थी, पर वही बात होती है ना कि हम लोग माया में पड़ जाते हैं। थोड़ा सा टेंशन वाला माहौल था, मुझसे नहीं हो पा रहा था उस दिन। तो पर मैंने सोचा है कि मैं उसको किसी न दिन कंप्लीट करूंगी और 16 से 32 राउंड्स की तरफ चलने की कोशिश करूंगी। बट स्टिल निखिल जी, मैंने आपके सामने बोला था कि मैं 8 राउंड्स कंप्लीट करूंगी, पर मैं अभी अपने आप वो चीज़ मैं नहीं, भगवान से ही मैं बोलूंगी कि प्लीज मेरा ये जो 16 राउंड्स का है वो उसको आप कंटिन्यू रखो। बिकॉज ना अब मुझे अंदर से लगता है कि मेरे बहुत ज्यादा चेंज आए हैं भैया। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, मुझे और ज्यादा जो डिवाइन प्रोटेक्शन फील हो रही है अपने ऊपर। फिजिकल हेल्थ बहुत
ऑलमोस्ट सितंबर से नहीं ठीक चल रही थी, उससे पहले भी थी पर सितंबर से कुछ और प्रॉब्लम हो गई। और मैं अभी भी जब स्टार्ट हुआ था ये मंथ, मैं उसमें भी उसी प्रॉब्लम में थी। पर जब मैंने चैंटिंग राउंड्स अपने बढ़ाए ना भैया, तो मैं बिल्कुल भगवान की ना डिवाइन प्रोटेक्शन अपने ऊपर फील कर पा रही थी। मुझे मेरे हस्बैंड ने मुझे ना ऐसे ही बोला कि प्रियंका तुम ना साधना बढ़ाओ, तुम्हारी ना साधना में गड़बड़ हुई पड़ी है। और मैंने वो वाली बात ना अपने हस्बैंड की अपने दिमाग में रखी। मैंने कहा बिल्कुल, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे ना हमेशा ऐसा लगता है कि अच्छा मैंने मेडिसिन रात को खा ली है, मैं सुबह उठ नहीं पा रही हूँ और सत्संग भी नहीं अटेंड कर पा रही थी। पर मैंने कार्तिक मास पे पूरे के पूरे दिन, मतलब पूरा मंथ, और अब तक मैं बिल्कुल सत्संग अटेंड कर पा रही हूँ। और भगवान की कृपा से एक सेवा मिली थी, उसके कारण भी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी निखिल जी। शायद एक वो भी रीजन रहा कि मेरी जो बॉडी साइकिल होती है ना, फिर मेरी अपने आप ही 4:40 पे आंख खुल जाती थी। अगर नहीं भी खुलती ना, घबराहट रहती है ना कि आज एग्जाम है, एग्जाम वाला, वो वाला फीलिंग रहता था कि जाना है, कहीं जाना होता है, तब भी आपकी आंखें खुल जाती थी। तो वैसा मेरे साथ हो रहा था। और मैं पूरे सत्संग अटेंड कर पाई और मैं वो वाली ऊर्जा अपने अंदर फील कर पाई जो आप बोलते हो ना कि सत्संग कितने इंपॉर्टेंट होते हैं एवरीडे। चाहे पॉडकास्ट में मैं सुन लेती थी वो वाले सत्संग, पर जो एनर्जी सत्संग के टाइम पे होती है ना, जो चैंटिंग जो हमने 5 o'clock से की, जो एनर्जी उस टाइम से आती थी और पूरे सत्संग में रहती थी, वो एनर्जी नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगा कि जो लाइव अटेंड करने से थी वो मेरे को बहुत ज्यादा मिली है और वो मैं अभी भी कर पा रही हूँ भगवान की कृपा से। सेकंड मैंने लिया था दीपदान करने का। दीपदान मैंने इवनिंग में निखिल जी मैं कर पाई और बिल्कुल एवरीडे जब तक मैं कर सकती थी मैंने किया। और मैंने चाय छोड़ने का संकल्प लिया था, चाय एंड कॉफी मैंने नहीं पी। उस टाइम मैंने शायद ये बोला था कि मुझे पसंद नहीं है, पर कहीं ना कहीं मेरी अटैचमेंट थी चाय एंड कॉफी के साथ, क्योंकि मेरे को रात को सपने आते थे कि मुझे चाय मिल रही है और मैं ये बोल रही हूँ कि नहीं मुझे नहीं पीनी है, मेरा कार्तिक मास चल रहा है, उसके बाद मैं पी लूंगी कॉफी। बीच में मैंने ये सोचा था कि प्लस कि मुझे बाहर का खाना नहीं खाना है, वो मैं नहीं कर पाई। बल्कि मैं अवॉइड कर सकती थी पर मैंने नहीं अवॉइड किया। पर तब भी अपने फ्रेंड्स के साथ मैं एक बार कॉफी पे गई थी तो मैंने कॉफी नहीं पी, हल्का सा उनके साथ खा लिया एंड आई शेयर कि मेरा कार्तिक मास चल रहा है, मैं नहीं पीऊंगी। साथ में मैंने अपने मन में संकल्प लिया था, जो मेरे को बहुत डिफिकल्ट लगता है, कि किसी को मोटिवेट करना, इन चीजों के बारे में बताना। मैं जिस सराउंडिंग में रहती हूँ ना, लाइक मेरे घर पे तो बहुत ज्यादा डिवोशन का माहौल है, पर बाहर जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ पे ना मुझे कभी कोई मतलब दिखता नहीं है जिसके साथ मैं शेयर करूँ। पर मैंने इस बार शेयर इस टाइप से किया कि नहीं, कार्तिक मास है, अपने आप से मैंने स्टार्ट किया कि आपको ना दीपदान करने चाहिए। किसी के ने घर से बोला यार हम लोग कभी नहीं करते, तुलसी जी हैं घर पे पर नहीं करते, तो घर वाले क्या सोचेंगे। मैंने कहा जस्ट मतलब किसी के बारे में मत सोचो, आप करो, चाहे एक टाइम कर सकते हो तो एक टाइम पे करो। तो मैंने काफी लोगों को मोटिवेट किया और मैंने उसके बाद उनसे पूछा भी, बीच में भी पूछती रहती थी और उसके बाद भी पूछा कि आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, मतलब एंश्योर करती थी और वो कर रहे थे। अगर नहीं बीच में उनका लो हो जाता तो मैं डांट कर उनको बोलती थी कि नहीं देखो, मतलब इतनी सी बात है, एक दिया नहीं जला सकते हो आप। तो उस टाइप से भी मैं मोटिवेट कर पाई, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मेरी बात कोई सुनेगा या नहीं सुनेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि सराउंडिंग नहीं है ऐसी बातें शेयर करने की। और भीष्म पंचम मैंने 32 कर पाई, वो भी बहुत बड़ी बात है। भैया मैंने जो नहीं कर पाई, वीडियो बनाने के लिए मैंने सोचा था, मैं नहीं कर पाई वो वाली चीज़ एंड आई ट्राई। मैं अब बिल्कुल ट्राई करूँगी बनाने का वीडियोस। और जो एक धाम यात्रा, वो ड्यू टू माई हेल्थ इशू मैं नहीं कर पाई। और मैं बस भगवान से ये प्रार्थना करूँगी कि, बल्कि वृंदावन मेरे घर से बहुत पास है, आप बिलीव नहीं करोगे 1.5 hours लगते हैं, गुड़गांव से शॉर्टकट है। पर पता नहीं भगवान का अभी मुझे किसी दिन इनविटेशन आएगा या वो तो मुझे अपने आप से जाना है, पर नहीं कर पाई अभी। मुझे बोलते वक्त बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है ये वाली चीज की, पता नहीं क्या हो गया, भगवान जी ने क्यों नहीं चाहे ये सब। पर मेरे लिए ओवरऑल भैया बहुत ऊर्जा वाला रहा है एंड मैं पूरा का पूरा क्रेडिट गोलोक एक्सप्रेस को दूंगी, डिवोटीज को दूंगी, आपको तो दे ही रही हूँ। थैंक यू सो मच।
और मैं बस यही चाहूंगी कि ये जोश जो मेरा बना है ना, मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है, मैं 1 महीना ऐसी रहती हूँ और फिर बाद में इतना नीचे गिरता है ग्राफ, और उसके साथ फिर हर चीज का ग्राफ नीचे करता है। तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल प्रियंका जी, जोश आपका बढ़ता रहे और फिजिकली भी आप हेल्दी रहो। और साधना का जो विपुल जी ने आपको आइडेंटिफाई करके बताया, वो बहुत अच्छी गाइडेंस उन्होंने दी और आपने उसको पकड़ा। देखिए, कंपटीशन अपना ही अपने से है, वो सेल्फ कंपैरिजन करते रहो। आपको ये नहीं देखना है बाकी लोग कितनी कर रहे हैं, बट जब आपके लिए तो वो काफी बड़ी बात है ना, अब वो अचीव कर पाए। और जब आप ये 4-5 साल आगे चलोगे ना, तो ये चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। यू नो, आप सोचो ना, 2-3 साल पहले कितनी बड़ी बात थी, आज आराम से कर पा रहे हो आप। बीच में 32 माला भी आपने की। अभी भी आप बेसलाइन 8 की बनाओ, 8 का 10 बना लो, आप 8 को 10 कर लो, बट टारगेट 16 का किया करो। ठीक है, बट बेसलाइन अपना 8 to 9 10 कमिटमेंट्स, मैंने एक कमिटमेंट इतनी की है। और धीरे धीरे बढ़ाओ कि आपको हो गए आप 3-4 साल ना, आप थोड़ा सा खींच सकते हो। आप हरि नाम का एक टाइम बनाया अपना, सुबह कर लिया, रात को कर लिया, शाम को कर लिया, जब भी, है ना। और बहुत सारी अच्छी सी चीजें अचीव कर पाए आप। और कोई बात नहीं, वीडियोस पे इस साल में आप दिसंबर के एंड तक कोशिश करना, एक आधा बन जाएगा बड़े आराम से। आप अच्छे प्रेजेंटर हो, अच्छे बना लेते हो आप, है ना। और धाम यात्रा आपके घर के बिल्कुल पास है, तो आपको विपुल जी को प्लान करते रहना चाहिए। कोशिश किया करो 2-3 महीने में एक बार जाया करो। इट्स वेरी इजी आप लोगों के लिए तो, है ना। कोशिश करना, आप बीच में छुट्टियां मिली 2 दिन के लिए, जरूरी नहीं है कार्तिक मास में नहीं गए तो कोई बात नहीं, ऐसे वाले टाइम पे चले जाओ, वो भी अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा प्रियंका जी, कीप ग्रोइंग। और आप हर एक फ्रंट में बहुत अच्छा सपोर्ट भी कर रहे हो। बस अपने आप को थोड़ा थोड़ा पुश करते रहना है, और धीरे 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 आप देखेंगे कैसे आप लोग शाइन करोगे और अच्छे से इंस्पायर कर पाओगे। अब आपके अंदर वो जोश आ गया जहाँ दूसरों को मोटिवेट कर पा रहे हो आप। दैट्स इट, दैट्स ब्यूटीफुल, है ना। थैंक यू सो मच, बड़ा आनंद आया आपको सुन के। नेहा जी 1 मिनट लेना चाहते हैं। नेहा जी क्विकली आप बात कर सकते हैं, फिर हम दीपिका जी को सुनेंगे आज। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। निखिल जी, सो सॉरी। मैं जो कंटिन्यू रखना चाहूंगी वो 32 राउंड्स रखना चाहूंगी उसको मैं। और कंटिन्यूअसली मैं सत्संग भी ज्वाइन करूंगी, जो भी मेरे जितने चल रहे हैं, ये मैं संकल्प लेती हूँ। और जो भी मैंने माला की थी वो मैंने सभी गोलोक एक्सप्रेस की होल टीम के लिए, डिवोटीज के लिए डेडिकेट की थी। और थैंक यू सो मच एवरीथिंग। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच नेहा जी, बहुत आनंद आया। थैंक यू, आपने मेला भी डेडिकेट की गोलोक एक्सप्रेस के लिए। आप सब इतना प्यार दे रहे हो, इतना सपोर्ट कर रहे हो, तभी तो गोलोक एक्सप्रेस नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। तो प्रियंका जी, वो जो सपने वाली बात थी ना, कि आपको चाय के सपने सपने आ रहे थे, देखिए हमारी कितनी अटैचमेंट है देखा जाए तो, हम सब की। चाय से मेरी भी बड़ी अटैचमेंट थी, बहुत ज्यादा अटैचमेंट थी मेरी। लाइक मैं 2-3 बार फेल हुआ हूँ चाय वाले छोड़ने में। एक बार मैंने छोड़ दी कुछ साल के लिए, फिर दोबारा पकड़ ली, फिर कितना घुसा दिया ना। वैसे ब्रिटिश लोग आए, उन्होंने चाय पिलाना शुरू की। अब इंडिया, अब हमारे लिए ऐसा हो गया कि जैसे चाय और कॉफी का वेरी बिग स्ट्रगल। और अब आप छोड़ पाए हो तो उसको कोशिश कीजिएगा उसको कंटिन्यू करने की, कि ठीक है घर में नहीं पीनी, कभी फ्रेंड्स के साथ कभी बाहर बैठे तो अगर उतना भी कर लोगे तो 90% इंप्रूव हो जाएगा आपका। श्योर भैया, आई विल ट्राई, बट मुझे लगता है मुझे अपने हस्बैंड को कंट्रोल करना पड़ेगा। ही मतलब लवर, चाय के लवर है, और वही बनाते हैं घर पे, हमें से कोई नहीं बनाता। तो मैं उनको ही बोलने वाली हूँ कि अब चाय की पत्ती आएगी नहीं घर पे। तो नहीं नहीं, उनको नहीं नहीं, उनको ऐसा बोलते हैं कि आपके पास सेवा बहुत कम है, लगता है आप इतने फ्री हो कि आपके पास चाय बनाने का समय है, तो लगता है मैं उनको थोड़े टास्क दे देता हूँ। मैं तो टास्क कम दे रहा हूँ उनको। टास्क बढ़ा देता हूँ कि ताकि ऊपर जी के पास चाय बनाने का समय नहीं होना चाहिए। चलिए, हरी कोई हरी बात, बोल थैंक भैया। यू सो मच। हरी थैंक यू बोल, सो मच भैया, थैंक यू। हरी बोल। चलिए, हम टाइम वैसे रफली हो गया है, बट हम सुन लेते हैं दीपिका जी को। जी बहुत सारे डिवोटीज ने वॉलंटियर किया है, कल हम बाकी सबको मौका देंगे। चलिए दीपिका जी, हरी बोल। आपका कैसा रहा कार्तिक मास? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल निखिल भैया, हरी हरी बोल एवरीवन। मैं दीपिका तनेजा गुड़गांव से। मुझे गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़े हुए 6 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं। निखिल भैया, बहुत ही अच्छा लगता है जब आपने अपना कार्तिक मास के अचीवमेंट्स को यहाँ पर बताया। बहुत ही मोटिवेशन मिलता है उसे सुनकर, और बहुत ही इंस्पिरेशन भी मिलता है। थैंक यू सो मच। कार्तिक मास की इतनी इम्पोर्टेंस के बारे में हमें पहले नहीं पता था।
आपसे ही हम लोगों ने इसकी इम्पोर्टेंस को इतनी गहराई से समझा है। आज तक इतना ही पता था कि कार्तिक मास में तुलसी की पूजा करनी चाहिए, तो कार्तिक मास सिर्फ तुलसी जी पर दिया रखने तक ही मैंने सीमित रखा था। लेकिन इस बार कार्तिक मास की इम्पोर्टेंस आपसे जानने के बाद कुछ संकल्प लिए। मैंने 16 राउंड्स करने का संकल्प लिया था और भगवान जी की कृपा से, आप सबकी ब्लेसिंग से ऑन एन एवरेज 16 से ज्यादा ही कर पाई। मैंने मॉर्निंग जो हमारा 5 AM पर माला जाप होता है उसे भी करने का डीप डिजायर रखा था और तभी मैं उस ग्रुप में ऐड भी हुई थी और भगवान जी की कृपा से ही, आपकी ब्लेसिंग से मैं उसे भी पूरा कर पाई। और जैसे आपने उसे कंटिन्यू किया है आगे के लिए, मैं भी उसे आगे कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश करूंगी। डेली तुलसी जी को दीप जलाना और तुलसी जी को जल देना, दीप दान देना, दामोदर अष्टकम को सुनना और उसका मीनिंग पढ़ना, कृष्णा जी को दीपदान देना, ये सब हमने शाम को एज अ फैमिली अपने मंदिर में, मैंने, हस्बैंड ने, मेरी दोनों डॉटर्स ने मिलकर ही किया है। एकादशी का व्रत हम सब एज अ फैमिली रखते हैं। भीष्म पंचक के जो 5 डेज थे उसमें एक दिन एकादशी और एक दिन पूर्णमासी का फास्ट हमने रखा और बाकी जो दिन थे उसमें 1 टाइम मील पर हमने फास्टिंग किया। भगवान जी की कृपा से ये भी पूरा कर पाए। भीष्म पंचक में भगवान जी की कृपा से ही मुझे विजय अंकल जी वाला जो हमारा ग्रुप है उसमें श्लोक रीडिंग की सेवा भी मिली और क्योंकि वो धाम यात्रा गए हुए थे और एक दिन थर्सडे को, जिस दिन लाइफ के फंडे अभी टॉपिक्स चल रहा है, उस दिन रिव्यू कंडक्ट करने की सेवा भी मिली। मुझे उसमें भी बहुत ही आनंद आया। और यहाँ पर मैं एक डिवाइन एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूंगी। 14 नवंबर को मेरी कजिन की मैरिज थी और 13 नवंबर को, जिस दिन रात को मेहंदी की नाइट थी, उस दिन वहां पर हमने दामोदर अष्टकम और कृष्णा जी को दीपदान एज अ सेरेमनी की तरह किया। वहां एक सेल्फी पॉइंट बना हुआ था, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा सा झूला था। वहां पर हमने कृष्णा जी को विराजमान किया और दामोदर अष्टकम का वीडियो लगाया और सबने मतलब जिनको आता था मिलकर गाया और जो भी इंटरेस्टेड थे उन्होंने दीपदान भी किया। वो सीन मुझे बहुत ही आनंद दे रहा था, जैसे सबके फोटोग्राफ्स आ रहे थे वृंदावन से, सब इकट्ठे दीपदान कर रहे हैं, कुछ ऐसा ही फीलिंग उस सीन से मुझे भी आने लगा। बहुत ही सुंदर नजारा लग रहा था मुझे वो। लेकिन उसके बाद 14th की मैरिज के बाद 15th मॉर्निंग को, जिस दिन भीष्म पंचक स्टार्ट हुआ था, उस दिन हम लोग यहाँ गुड़गांव वापस आए करनाल से। तो हमारी फैमिली ऑलमोस्ट 4 o'clock के आसपास निकली बिकॉज मेरी डॉटर का मैथ का एग्जाम था। हम लोग जल्दी निकले। मेरा ब्रदर निकला उस दिन 6:30 के ऑलमोस्ट और मेरे मामा जी वहां पर 7 बजे के आसपास निकले। हम तीनों लोग ही अपनी अपनी गाड़ी में थे और गुड़गांव के लिए ही निकले। हम तीनों गुड़गांव ही रहते हैं और 7 बजे तक हम ऑलमोस्ट घर पहुंच गए थे और 8:30 के आसपास हमारे पास फोन आता है रास्ते में कि मामा जी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। और जब गाड़ी की फोटोग्राफ्स हम लोगों ने देखी तो बिल्कुल दिल दहल जाने वाली, बिल्कुल गाड़ी टोटली स्क्रैप है, एयरबैग्स खुले हुए हैं। अब पता नहीं उनको थोड़ा नींद का झटका लगा या कैसे, लेकिन भगवान जी की असीम कृपा के साक्षात दर्शन, वो ठीक है। मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं, इंटरनल फ्रैक्चर्स हैं, टाइम के साथ थोड़ा हीलिंग होगा बट वो ठीक है। और ये वाला जो सीन था, इस सीन ने मुझे अंदर से बहुत डिप्रेस कर दिया। मैं बिल्कुल गुमसुम सी हो गई, एकदम चुप सी हो गई। किसी के साथ ज्यादा बात करने का मेरा मन नहीं हो रहा था, कुछ भी काम करने का मेरा मन नहीं कर रहा था। डॉटर का एग्जाम था, उसे पढ़ाने का मेरा मन नहीं कर रहा था। सिर्फ एक ही विचार मेरे मन में घूम रहा था, अरे ये तो हम में से किसी के साथ भी हो सकता था। हम तीनों ही निकले, हम में से किसी के साथ भी हो सकता था। बहुत ही डिप्रेसिव स्टेज पर थी मैं उस टाइम। और फिर मैंने गीता जी की लर्निंग्स को अपने सामने लेकर आई और उस वीक मैंने अपने पूरे दिन में से छोटा छोटा टाइम को भी ऐसे चुराया केवल और केवल चैंटिंग करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ मेरा मन कर रहा था कोई मुझे छेड़े नहीं, सिर्फ मैं माला जाप ही करती जाऊं, किसी से भी बात ना करूं, सिर्फ माला ही करती जाऊं।
मैंने उस वीक का टारगेट भी लिया था कि मैं अपना एक डिवाइन एक्सपीरियंस का वीडियो या पॉडकास्ट का ऑडियो रिलीज करूंगी, पर वो भी नहीं कर पाई। मैं वहाँ फेलियर फील करती हूँ अपना। और मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं उस वीकेंड तक इस डिप्रेसिव स्टेज से बाहर निकल पाई, मैं अपने मन को शांत कर पाई केवल और केवल चैंटिंग की हेल्प से, माला जाप की हेल्प से ही। बहुत ही ज्यादा पावर्स मिली मुझे उस डिप्रेसिव स्टेज से निकलने के लिए। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच दीपिका जी, आपकी भी बहुत ही कम समय में बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोग्रेस हो रही है, और मामा जी के लिए हम भी प्रेयर्स करेंगे। सच यही होता है कि जब हमारे आसपास कुछ घटना होती है, दुर्घटना होती है ना, तो इंसान क्षणिक वैराग्य में तो आता है, बट समझदार लोग जो हैं वो उसको वैराग्य में कन्वर्ट कर लेते हैं। नहीं तो होता क्या है, जैसे इसको शमशान वैराग्य भी कहते हैं। मान लो किसी के घर में डेथ हो गई, वो उस समय जाएंगे वहां आसपास, क्या देखो जिंदगी क्या होती है यार, देखो अच्छा अंधा था चला गया। थोड़ी देर के लिए वो होती हैं बातें, उसके बाद आए आप नसास बहु शुरू, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग शुरू, कोई लेना देना नहीं है। बट सच ये है कि ये इंसिडेंट्स को हमें वैराग्य का टूल बनाना चाहिए, और अपने आप को रियलाइज शॉक वो देना चाहिए, यार ये एक दिन होना है हमारे साथ, ये कोई बैंड नहीं है, ये इट कुड बी द लास्ट डे ऑफ अ लाइफ। जब हम ये याद रखेंगे तो फिर हमारी मोटिवेशन बढ़ती है। जो आपने कहा ना मेरा दिल नहीं कर रहा, वो मन उचाट होना, वो वैराग्य की फीलिंग है। इवन तो हम लोग फैमिली बेस्ड मॉडल वो कर रहे हैं इसमें प्रमोट, बिकॉज तो हमें बाहर से थोड़ा सा ड्रामा तो प्ले करना है, बट रियलिटी ये है कि हमें अंदर से वैराग्य तो लाना पड़ेगा ना, अदरवाइज तो कभी छूटेगा नहीं हमारा सिस्टम। तो डिटैचमेंट अंदर से, बाहर से ठीक है, रोल प्ले करने हैं, बट सच यही है कि किसी भी दिन कभी भी जाने वाला है कोई भी, हम सब जाएंगे एक दिन। तो अब अगर ज्ञान मिल गया है तो वाई टू वेस्ट टाइम। सबको ज्ञान नहीं मिलता ना, ये करोड़ों जन्मों के बाद किसी को ऐसा जन्म मिलता है जिसको घर बैठे बैठे भगवत ज्ञान हो जाए। और इतना अच्छा जन्म मिला हुआ है हमें, ना हमें पेड़ के ऊपर लटकना है भाई, ना हमें कोई हिमालय में जाके -40 डिग्री में तपस्याएं करनी है। वही स्मार्टफोन पे लोग चिपके पड़े हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम में, हमने भी स्मार्टफोन पे चिपक के भक्ति में उन्नति हो रही है हमारी। मतलब इससे आसान मॉडल मुझे नहीं लगता दुनिया में किसी को मिलता होगा डिवोशन में आगे बढ़ने का। तो हमारे लिए तो बड़ा सिंपल है, घर पे देखो हरि नाम करना कितना मुश्किल है, कोई तपस्या है वो। जो लोग करते थे हरि नाम, दिस सच अ सिंपल थिंग, वो हम करते रहे। और आप में बहुत पोटेंशियल है दीपिका जी, कोई बात नहीं, अभी आप नहीं कर पाए इस समय पे, बट दिसंबर एंड तक जरूर कीजिएगा, आपके 5 हफ्ते और हैं, आप जरूर करोगे, आपसे बड़े लोगों को इंस्पिरेशन मिलने वाली है। कीप शाइनिंग, कीप इंस्पायरिंग। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू, बड़ा आनंद आया आज। थैंक यू, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। बड़ा आनंद आया आज, बहुत सारे डिवोटीज को हमने सुना। हम इस सिलसिले को कल कंटिन्यू करेंगे। अब हम चलते हैं, पद्मा जी आज हमें भजन सुना रही। पद्मा जी हरी हरी बोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। ओम नमो सु भगवते वासुदेवाय, ओम नमो सु भगवते वासुदेवाय, ओम नमो सु भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहले भीष्म पंचम के बारे में आपने जो भी सबको ज्ञान दिया, और सबको जो भी व्रत रखने के लिए, उसमें पूजा पाठ करने के लिए जो भी आपने कहा, इतने अच्छे से हर एक डिवोटीज ने किया है, और इतने अच्छे ढंग से आपने एक माला गूंथा है। हम अभी आप लोग सब बोलते समय एक छोटी सी कविता लिख रही थी अपने से, वही हम थोड़ा सा आपके लिए ये भी सुना देते हैं। आप सत्संग के श्रृंगार हैं, आप सत्संग के श्रृंगार हैं, भक्तों से जुड़े माला के अलंकार हैं। गोलोक एक्सप्रेस के निर्माण है, गोलोक एक्सप्रेस के निर्माण है, जिसमें हम सब भक्ति से माला माल हैं, जिसमें हम भक्ति से माला माल हैं। आपके ज्ञान से हम शिष्य अवतार हैं, आपके ज्ञान से हम शिष्य अवतार हैं। सबको उत्साहित करके करते हुए भक्तों को जोड़ना आपका काम है। गुरु के स्थान पर अपना कृष्ण कन्हैया हैं आप, गुरु के स्थान पर आप कृष्ण कन्हैया हैं, बिगड़े को बनाना आपका काम है। उत्साह से भक्तों को जोड़े हुए माला के मोती हैं आप, उत्साह के से भक्तों को जोड़े हुए माला के मोती हैं आप।
ज्ञान के द्वारा हर घर मंदिर को बनाते हैं आप। आपके शुद्ध भक्ति से आप भक्तों को जुड़ाया, आपके शुद्ध भक्ति ने भक्तों को जुड़ाया, आपके शुद्ध ज्ञान ने सभी भक्तों के मन को पिघलाया। हर घर मंदिर आपने बनाया। यही हमारे गुरु के ज्ञान है। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। अब हम भजन की ओर चलते हैं। प्रभु के चरणों में प्रार्थना करने की हर भक्तों की मन में एक इच्छा होती है, जो आप भक्तों तक पहुंचा रही हूं। हमारे सारे डिवोटीज के लिए ये है। इसीलिए मैं एक राम का भजन करना चाहती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं पद्मा जी बेंगलुरु से। मैं आज के भजन में श्री रामचंद्र जी का भजन करना चाहती हूँ। नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, रघुवर सा घराना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। सबको चाह है प्रभु की तरह, प्रभु के रामचंद्र जी की तरह फैमिली मिले, उनकी तरह बच्चे मिले, उनके तरह उनकी पत्नी की तरह सीता माँ मिले, उनकी माँ की तरह कौशल्या माँ मिले। नगरी है अयोध्या सी, रघुवर सा घराना हो, चरण हो राघव की, जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव की, जहाँ मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुवर सा घराना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। त्याग हो भरत जैसा, सीता जैसी नारी हो, यही हर लोग सोचते हैं। लव कुश जैसे बच्चे हो, ऐसे हमारे संतान हो, यही सब कुछ चाहते हैं। हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुवर सा घराना हो, चरण हो राघव की, जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव की, जहाँ मेरा ठिकाना हो। श्रवण जैसा श्रद्धा हो, शबरी जैसी भक्ति हो, हनुमंत जैसी शक्ति हो, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। श्रद्धा हो श्रवण जैसी, शबरी सी भक्ति हो, हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो, हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुवर सा घराना हो, चरण हो
राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। निर्जीवन नैया हो, प्रभु राम खिवैया हो। यही तो चाहते हैं सब, हमेशा भगवान साथ में रहे, हमारा जीवन सुखी में जाए और हम भगवान के भजन करते हुए अपने जीवन को बिताए। निर्जीवन नैया हो, प्रभु राम खिवैया हो। श्री राम कृपा की सदा मेरे सिर पर छैया हो। श्री राम कृपा की सदा मेरे सिर पर छैया हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुवर सगराना हो। चरण हो राघव का, जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव का, जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव का, जहाँ मेरा ठिकाना हो। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हमने भी जपमाला बढ़ा रहे हैं। आज हमने 22 माला किए और हमारी रजनी जी की भी थोड़े स्वास्थ्य ठीक नहीं, उनके लिए भी हमने आज जप किया और बराबर हमारी माला भी जा रही है। हमारा ये दीपोत्सव भी हमने मनाया, सबको घर में बुला के दीप दान दिए। कृष्ण मंदिर गए, उस समय बहुत भीड़ थी, कैसे पहुंचेंगे, बहुत घबरा रहे थे। किसी तरह मंदिर पहुंच गए भगवान की कृपा से, लेकिन वहां दिया नहीं जला पाए, नॉट अलाउड कह दिया उन्होंने, तो हम दिया भी नहीं जला पाए। वहां थोड़ा फोटो लेना चाहते थे, वो भी नहीं कर पाए। लेकिन घर में सबको बुलाकर दिया दान दे के सारे उत्साह से सारे घर में दीप जला के बहुत ही आनंद से इस उत्सव को मनाया और बहुत ही आनंद आया। ये सब हमारे भगवान की कृपा, हमारे गुरु की कृपा, और कुछ नहीं। बस हम इसी तरह चलते रहें अपने भक्ति के मार्ग पर, यही मेरी प्रार्थना है। आप लोगों का आशीर्वाद बराबर रहे, बस यही मैं चाहती हूँ। हरी हरी बोल, हरी हरी। थैंक यू सो मच पद्मा जी, बड़ा आनंद आया, सभी डिवोटीज को सुन के बड़ा अच्छा लगा। पद्मा जी ने बहुत प्यारा भजन कविता सुनाई हमें, थैंक यू सो मच। कंक्लूड करते हैं अभी हम, सब लोग अनम्यूट करके वीडियोस पे आ सकते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम